मैं इंस्टाग्राम पे बकचोदी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा काम वही है। पर आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया ने काफी दुनिया बदली है? मैं स्टोरी डालूंगा कि गाइस प्लीज स्टॉप दिस वॉर इज नॉट द सोल्यूशन गाइस, तो क्या वो लोग बंद करने वाले क्या? जो लोग कॉमेडी कंटेंट या एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं उनपे ऐसे प्रेशर रहता है कि उन्हें हमेशा फनी होना चाहिए। बहुत, मतलब दे फील लाइक अब विराज आ गया ना, मजा आ मजा आएगा। हार्दिक पांड्या इज योर फ्रेंड। वन डे ही रैंडमली स्पोक टू मी एंड से कि तेरी मम्मी को दे, देन ही स्पोक टू माय मॉम सेइंग टेंशन मत लेना, मैं इधर ये सब संभाल लेगा, इसको किधर जाने नहीं देगा। What is something that your nanny said you felt like हाँ मैंने मतलब कर दिया उनके लिए? She lived a very good life. उसके पसंद थी अनुपमा देखने का, तो when she was sick अनुपमा आई थी उसको मिलने। आपको लगता है क्योंकि अभी आप पॉपुलर पब्लिक फिगर हो गए तब से एक्सपेक्टेशन ज्यादा? लगा अभी धुरंधर फेमस हो गया, तो मैंने देखा नहीं था मूवी अब तक, तो लोग मुझे बोलने लगे कि why are you not putting, see now this is you are a part of propaganda. I said stop assuming things. आपका कंटेंट ऐसा है ना कि आप सोच के नहीं डाल रहे हो कि ये एल्गोरिदम को पसंद आएगा। कोई मुझे आके बोलते ना कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट यार, वो कैसे सोचा तूने, मेरे को नहीं मालूम है। What is the best part about a relationship? Imagine a night out which is for life. आप काठियावाड़ से हैं? Kathiawadi's are those people that ki if you are sweet to us, we'll be very sweet to us. If you life, then you have no idea. कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपके पेरेंट्स एकदम सरप्राइज हो गए क्या है इतना महंगा? मम्मी का सब दुनिया इधर उधर रखा कि तू 2 लाख का घड़ी पहनता है, तेरे को शर्म है? 30 के बाद लाइफ चेंज कैसे होती है? अलग अलग बॉडी पार्ट दुखता है आपका। When you're standing आपका 2 हाथ ऐसा पीछे रहता है। पर आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया ने काफी दुनिया बदली है? The only thing that I feel that is helping social media is कब जब कोई क्राइम होता है तो नाउ एवरीवन हैज अ वॉइस एंड नाउ पीपल आर स्कैर्ड कि ये सोशल मीडिया पे आ जाएगा। उसके अलावा आई फील क्या चल रहा है लाइक उससे तुम जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, ठीक है, आई डोंट नो इफ इट्स इनसेंसिटिव और नो, बट फ्लड्स आ गए, पर तुमने जैसे एज अ क्रिएटर एंड इफ आई हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इफ आई पुट के so sad to hear about the flood, if I don't put it I'm also feeling sad, but by putting it doesn't mean that I'm not, like if I don't put it I will still feel sad. तो सैड स्टोरी डाल के ऐसा नहीं कि मैं हाँ अभी ये सैड फील कर रहे हैं, what if I'm enjoying and I'm then putting I feel sad, doesn't make any sense. For example, when people like I hate when couple, I don't know if I hate, but I don't enjoy when couples go and say love you my partner, love you, oh my god, miss you so much. Pick up the phone, call that partner. You know, call your friend, call your girlfriend, boyfriend and say I really miss you. Putting it the same thing, putting it on social media and to show it to the world how much I miss you, it's terrible. Like when my nanny passed away, I for the longest time I didn't post anything about it. But then someone posted, then I was like, oh my god, now if these guys, it has to come from me, and plus she is also a figure, like a public figure. Like if everyone was asking about it, then I asked, but I never milked that thing के अरे I miss you नानी यार, it's been so long, where did you go, I miss you, you gone too soon. वो मेरा इमोशन से जो मेरे को मेरे साथ बात करना है टू माय नानी, मैं इंस्टाग्राम पे डाल के उसको क्या कर रहा हूँ, सिंपैथी गेन कर रहा हूँ ना। तुमको जस्ट कंटेंट और कमेंट और वो सब मिलता है, तुमको और क्या मिलता है? इस सिचुएशन में आपने सोचा कि क्योंकि आप नानी का इतना कंटेंट डाल रहे थे, सब लोग आपके जो फॉलोअर्स थे वो भी, जैसे इंक्लूडिंग मी, आई वाज आल्सो अटैच्ड टू योर नानी। Correct. So it is important for it also you have a right, like since you like her and all, you have a right to know what has happened. So that the news has been broken कि ये हुआ है, but उसके बाद मैं बार बार डालते रहो it's been a month, you've gone away, ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल मदर्स डे है तो मैं ऐसा बोलूँ कह रहे हैप्पी मदर्स डे, लव यू द बेस्ट मॉम, रादर देन गो टॉक टू योर मॉम, जन एक्सप्लेन, यू नो। ये मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे डालने से ही क्या मालूम ऐसा अफेक्ट होता है कि भाई अब बराबर हो गया। जैसे तुम अगर दिवाली हैप्पी दिवाली नहीं डालेगा तो क्या हैप्पी दिवाली नहीं हो रहा है क्या? तुम अपने आजू बाजू वाले घर पे सॉर्ट करो चीज़ें, अपने घर पे मतलब सबको खुश रखो, किसी जरूरतमंद को लाइक डोनेशन कर दो, चीज़ें कर दो, दैट इज हैप्पी दिवाली। बट पुटिंग इट ऑन इंस्टाग्राम डजंट मीन दैट यू आर हैप्पी दिवाली। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे कोई समवन इज पास्ड अवे, तुम स्टोरी डालते हो कि ओ माय गॉड रेस्ट इन पीस एंड ऑल दिस थिंग्स आप डालते हो, उसके लाइक हार्ट ब्रोकन गॉन टू सून ऐसा सब डालोगे, कोई प्रोमिनेंट फिगर पास्ड अवे, ठीक है। उसके बाद तुम नेक्स्ट ही चीज़ डाल रहे हो, तुम चिल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो फिर like whenever any prominent figure who I looked up to has gone away, I will not post for a day. That is, see, anytime I will never ever posted के जैसे ब्रांड का स्टोरी का कुछ भी होगा मैं कभी भी नहीं डालूंगा। I will make sure कि वो नहीं, उस दिन I'll respect that thing.
कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं कोई पार्टी ना करूँ ना कोई चिल करूँ, अगर मैं कर भी रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम सेइंग रेस्ट इन पीस, नेक्स्ट स्टोरी चिलिंग विद 2-3 पीपल एंड ओ माय गॉड ओ माय बेस्ट पार्टी एवर, देन गोइंग ओ माय गॉड दिस इज सो सैड। जैसे भी कोविड के वक्त भी हुआ था, कोविड के लोग डाल रहे इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद वापस तुम लोग चिल कर रहे हो, वापस खुद कोविड का डाल रहे हो, तो ये मुझे लगता है सेंस नहीं बनता है। सोशल मीडिया वॉज नेवर मेड फॉर दैट। Social media was meant for only and only to spend some time on your bakchodi things. It was not meant to change the world. Before that, there was people still living and doing a lot of greater things. Like if you see, people have started inventing things now. सब कुछ नहीं सोशल मीडिया पे डालना हर चाहिए। चीज़ नहीं डालना चाहिए। It's and I've learned this from my wife because I think जितना तुम अपना प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखोगे उतना वो लाइक बेटर चलता है, लाइफ में सफल होता है वो। पब्लिकली तुम बताते हो ना, फिर तुम और बिकॉज सी ह्यूमन बींग्स आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, तुम हर जगह मिस्टेक करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी टाइम्स माय मैनेजमेंट आल्सो टेल्स मी दैट यू हैव टू यू नो पोस्ट अबाउट एनी वन लाइक डीड और या तो फिर कोई कॉज के किसी के बारे में आपको पोस्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये भी है, ये भी। आई मीन लाइक आई डू इट पर्सनली, आई डू इट, मतलब मेरा सीक्रेटली मेरा लाइफ में सब कुछ ये सब करता रहता, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट, सो आई नो कि किसी को जरूरतमंद है उसको देना चाहिए, तो आई नेवर लाइक पोस्ट अबाउट इट कि आई डिड दिस फॉर देम, क्योंकि कल उठ के अगर मैंने एक गलती कर दी ना जो उस चीज़ से अवे है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला था बीच क्लीनअप के लिए क्यों नहीं जा रहा है विराज तू, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग पोस्ट करते हैं, आई सेड इफ आई गो एंड आई पोस्ट एंड आई गो फुल गागा ओवर इट के बीच क्लीनअप करना चाहिए, इस जगह क्लीन रखो ऑल दिस थिंग्स, कल उठ के मेरे से या तो मेरे दोस्तों से कि किसी के साथ में हूँ उसने कुछ गलती कर दी, उसने कचरा किधर फेंक दिया, तो लोग तो मेरे पे आएंगे ना कि हाँ उस दिन बीच क्लीन अप कर रहा था तू और अभी ये कचरा तो हो उस गया। वजह से if anything good would happen to it, you would be like चलेगा नहीं। आई फील के करो, बताओ मत, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आज ही ये नोटिस किया था बात कि कोई क्राइम हुआ था, कोई कुछ गंदा का कुछ तो लड़के ने लड़की के साथ हरेसमेंट या तो कुछ किया था, तो एवरीवन वाज लाइक प्लीज कैच दिस गाइस, दिस इज नॉट गुड, ये गलत हुआ है, व्हाट इज पुलिस डूइंग ऑल दिस थिंग्स। फिर मैंने दूसरा पार्ट देखा उसका कि पुलिस ने एक्चुअली दे कॉट दिस गाइस, ओके। उसके नीचे क्या कमेंट आया, और उसको मारा पीटा वो लड़के को जो भी उसने मस्ती किया था, उसके नीचे क्या कमेंट आया, दिस गाइस आर एक्टिंग, ये लोग को एक्टिंग करवा गए। तो मैं बोला यार देखो, पकड़ा, अगर नहीं पकड़ते बोलते पुलिस काम नहीं कर रहे, पकड़ लिया तो बोलते कि लोग एक्टिंग कर रहे, बट व्हाट डू यू वांट? So if you don't put it on Instagram or in your social media and all these too many things, I feel mentally you are at peace. तुम्हारा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम करना करो, नहीं करना नहीं करो, पर तुम अगर चीज कर लेते हो ना फिर तुमको करते रहना चाहिए, भले तुमको नहीं करना हो। एक सवाल है मुझे, क्योंकि आपने कॉन्वर्सेशन में बोला कि ये कोई दुनिया बदलने नहीं वाली सोशल मीडिया से, और एक पर्सनल होता है वो, आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं भी नहीं करती हूँ, बट एग्जाम्पल लेते हैं, फूड फार्मा है, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, रेवांत को, एंड मैं मिली भी हूँ उनसे। उन्होंने अपना जो पर्पस था और उनको जो करना था, विच इज़ लेबल पड़ेगा इंडिया, विच इज़ मेकिंग पीपल हेल्दी बाय लुकिंग एट द लेबल। अब उन्हें क्या लगा होगा मेरे से अकेले से क्या होगा, मैं सोशल मीडिया पे डाल के क्या वो करूंगा, बहुत सही चीज है, बट नहीं रेवंत द इम्पैक्ट इज क्रिएटेड। रेवंत के वजह से ऑनेस्टली मेरा लाइफ भी चेंज हुआ, लाइक आई हैव स्टार्टेड Me रीडिंग too. लेबल्स, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ एंड डूइंग ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लाइक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट सी दैट्स हिज कंटेंट एंड हिज नीश, दैट इज हिज नीश, दैट इंस्टाग्राम पे वो था ही नहीं। आई एम सेइंग पॉलिटिकली, आई एम सेइंग लाइक दुनिया बदलने वाली जो चीज़ है ना, नॉट इन दिस वे कि ये हेल्थ वाली चीज़, आई एम जस्ट सेइंग बिगर इश्यूज लाइक फ्लड्स आ गए, कोई मर गया हो, कि कोई किसी ने ऐसा बोल दिया हो कि ट्रम्प जीत गया हो, कि इधर ये पॉलिटिकली रीजनली चीज़ें मैं इंटरफेयर में ज़्यादा कुछ मेरा ओपिनियन रखता ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वो मेरा पर्सनल रीजन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज वोटिंग, आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेल टू माई इंस्टाग्राम पीपल कि टुमारो इज वोटिंग, प्लीज गो आउट एंड वोट, बट किसको वोट करना है वो मेरा काम नहीं बोलना, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा। बट जैसे ऑल आइज ऑन गाजा वाला आया था, आई स्ट्रांगली फील अगर मैं स्टोरी डालूंगा किसको फर्क पड़ रहा है वो चीज़ को, क्या हुआ, वो लोग अभी भी, वो लोग कितने सालों से फाइट कर रहे हैं, आज इंस्टाग्राम आया, मैंने आज स्टोरी डाल दिया, तो उससे मुझे नहीं मालूम है कितना फर्क पड़ने वाला है। वो जैसे अभी ट्रम्प गलत चीज़ें कर रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो रही है, ईरान में वॉर है, इधर वॉर है, मैं स्टोरी डालूंगा कि गाइस प्लीज स्टॉप दिस वॉर, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन गाइस, तो क्या वो लोग बंद करने वाले क्या? नहीं, जो जिसका वो काम है अपने
प्राइम मिनिस्टर का, वो लोग के प्राइम मिनिस्टर का, वो लोग का काम है अंदर अंदर बात करना। मैं इंस्टाग्राम पे बकचोदी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा काम वही है। So from the war, when you are exhausted, when you want to come back and watch Instagram पे funny videos, you come to me. But don't come for news and all these things for me. मेरे से हाँ, मेरा आपका नहीं, कंटेंट वैसा है मैं ही बहुत नहीं। दूर रहता हूँ भाई ये सब मुझे चीज़ ऐसा से। लगता है मैं इतना सारा कंटेंट डालती हूँ। एग्जाम्पल, मैंने एक आईवीएफ का पॉडकास्ट किया था एक बहुत बड़े आईवीएफ डॉक्टर के साथ। उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के बाद बोला था कि अलीना, आपकी वजह से इतने सारे लोग मेरे क्लिनिक में आए हैं और बोले कि आपका वीडियो देख के आए, क्योंकि हमें इतने पहले डर लग रहा था कि ये आईवीएफ क्या है। आपसे हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिला दैट वी गॉट लिटिल कंफर्टेबल कि हाँ, हम भी करवा सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन है। इतना सा था वो पॉडकास्ट। इट्स नॉट सम करोड़ों का व्यूज भी नहीं आया, correct. बट इट मेड अ डिफरेंस। Because your niche is that. So if you are doing it, then you keep on doing it. But when people expect, like for example, अभी बहुत सारी चीज़ होती है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे बोलते हैं, why are you not speaking about this? like अभी धुरंधर फेमस हो गया, बहुत चला, तो मैंने देखा नहीं था मूवी अब तक, तो लोग मुझे बोलने लगे कि why are you not putting, see now this is, you are a part of propaganda, you are also doing this, you are not इतना अच्छा आपको फिल्म भी चल, ऐसा हाँ आ रहा ऐसा। था? So I spoke to one of the followers. I said, but I'm not seen the film. Why do I put randomly कुछ जो देखा नहीं चीजें? बोलते, oh I'm so sorry. I thought you might have seen it. You just purposely not doing it because इसमें ऐसा सब है भारत के बारे में. I said, stop assuming things. आपको लगता है क्योंकि अभी आप पॉपुलर पब्लिक फिगर हो गए हाँ, तब से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और होने नहीं चाहिए? नहीं होने चाहिए ना, क्यों होने चाहिए? मतलब मैंने कब, like if I genuinely like the film, then I'll do it. मैंने अब तक, मुझे पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अभी मैं मूवी देखने जाऊँ और उसमें वो बोलूँ कि भाई बहुत अच्छा था ये वो, जैसे आई लव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दुरंधर फिल्म। सेकंड पार्ट आई फेल्ट कि थोड़ा लंबा था, थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया था, तो बोला ठीक है, नॉर्मल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डालना ही चाहिए बिकॉज ये लोग बोल रहे, लोगों को डालना, मेरे को नहीं अच्छा लगा तो नहीं डाला। So as a cinema, it's a beautiful film. Very, very, it's a masterpiece film. बट मेरे को थोड़ा खींचा हुआ लगा, तो मेरे को लगा ठीक है। पर उसका मतलब भी नहीं कि मैं डाला नहीं तो मतलब मेरे को खराब लगा, मेरे को प्रोपोगंडा का पार्ट नहीं भाई, दुनिया में बहुत बड़े प्रॉब्लम। लेकिन जमानों से यही हो रहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो लोग एक्सपेक्ट करती है कि आपकी ओपिनियन रहे ऑन द थिंग्स दैट मैटर। सरप्राइजिंगली मेरे को सिर्फ एक ही डीएम आया था वैसे। बट मैं ये सब, इफ यू सी, दैट्स व्हाट आई थिंक, इफ यू डोंट डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन नो वन विल टेल यू टू डू इट। बट once you start doing all these things, and if you don't put it from next year, then you are gone. You like अभी क्या हो गया, like I don't know when there was केरला में बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे, तो वहाँ पर मैंने डाला था कि oh my god, so sad to hear about केरला फ्लड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए ये वो, तो मैंने डाल दिया वो, ठीक है। उसके बाद मेरे को कोई रैंडम स्टेट से मैसेज आया saying what about our state, we also got a lot of floods, why you not talking about it? I said अरे यार, ऐसा ही होता है। and उसके पहले I was bombarded like why you not posting about Kerala floods? So I was very naive and very new to all this world and all. I said अरे गलती हो गया। Then I posted about that state also. Then I said why you not posting about this state? अरे मैं बोला तुम लोग क्या कर रहे हो? देन बोला भाई तुम लोग को जिधर जो करना है करो, अगर गवर्नमेंट आपको बचा सकती तो बचा, मेरे हाथ में इंस्टाग्राम में बैठ के मैं आपको बचाने नहीं आ सकता हूँ। आई डोंट थिंक ऐसा, आपका जो काम है वो उससे रिलेटेड नहीं है। अभी किसी पॉलिटिशियन को पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे तो फेयर है। हाँ, तो मेरे को क्या करने का, आपका कॉमेडी करने like वो इन्फॉर्मेशन, एंड if everyone knows about this issue, then मेरे इंस्टाग्राम से डाल के कितना ही फायदा होने वाला है। सबको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे डालूं बस हाँ अब ठीक है, अब तूने डाल दिया ना, अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा। आपने ये टाइम से सीखा ना अपने जर्नी में। अभी What else about content have you learned in all these years? I've realized that you should not put your brain into your content. You should always make it from your heart, because you not started this content journey basically because we've been doing since very long. For so long. Very long. I was like चल मस्ती है, मज़ा आ रहा है, पब्लिक 2-3 लोग हंस रहे, मज़ा आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो हंसने लगे, 2-3 हज़ार लोग होने लगे, फिर 2-3 लाख होने लगे, तो फैमिली बढ़ता गया, तो अच्छा सा मस्त फैमिली बन रहा है उसमें। आई नेवर थॉट कि इससे मैं ये करूँगा ना, ये करूँ, मैं को पैशनेट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू। तो एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई थिंक कि आज क्या वीडियो बनाओ, आज ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आई हैव नेवर अप्लाइड माई ब्रेन्स टू डू कि ये ना यहाँ से शॉट लेंगे ना, ये एंगल लाइट यहाँ से आएगा ना, ये मज़ा आ जाएगा, ये सब कभी नहीं। So if you're doing this for the maza and all these things, make it the maza. Do not apply your brains के इसका metrics यहाँ से। मेरे को लोग बोलते हैं ना कभी brands के, so what's your metric and what's your comment to like ratio? I said I don't know and I don't care.
I don't make it for that. I make it because my audience like it and I know what they want. I give them what they want. मैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करती हूँ, उनको डाइसेक्ट करती हूँ, उनके बारे में लिखती हूँ, एंड आई थिंक फ्रॉम योर जर्नी व्हाट आई हैव सीन इज आपका कंटेंट ऐसा है ना कि आप सोच के नहीं डाल रहे हो कि ये एल्गोरिदम को पसंद आएगा, इसलिए मैं फर्स्ट 3 सेकंड्स में ऐसा नहीं करूंगा भाई, और ये वायरल जाएगा। नहीं। कोई भी कंटेंट पीस ऐसा नहीं है, लेकिन दैट आल्सो मींस लाइक कभी डिप्स होंगे, कभी एकदम हाई हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ। कभी फ्लैट जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी उस चीज का फर्क मेरे पड़ा को है। मालूम भी नहीं पड़ता है सब, मैं तो डालता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। हाँ। मेरे 10 लोग जो आजू बाजू मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोग को अच्छा लगा, मतलब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। आई स्पीक विद माय वाइफ, आई टॉक टू माय 2-3 फ्रेंड्स, इफ दे लाइक इट, इट्स अ गुड वीडियो फॉर मी। कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा नहीं गया, आपने सोचा अरे बहुत अच्छा जाएगा और वो बहुत नहीं, बार, एवरी टाइम इट हैपेंस। देन इसमें व्हाट डू क्या यू है, फील? आई फील ओके, इसको फिर देन वी डाइसेक्ट के अगर यहाँ से अगर ये कर देते तो ये वाला अच्छा लगता, तो नेक्स्ट टाइम ये एंगल पहले डाल देंगे, लाइक ये वाला नीचे कर देंगे। सो वो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पोस्टेड अ वीडियो अबाउट like what happens, like my wife wanted to buy a lot of things, then I said अरे budget issues है, we can't buy right now, then she shows me the video of धुरंधर में जो होता है कि वो वीडियो बेचता है ना, उसको मालूम पड़ता है कि वो इजराइल के साथ, I don't know if you've seen the film। सेकंड वन आई हैव नॉट सीन। तो उसमें there's this thing जहाँ पे वो उसको बोलता है कि अगर तूने नहीं किया मेरा काम तो मैं बता दूंगा कि तू इजराइल के साथ ये सब काम करता है, and then he shows the video and there's this, तो उसमें she shows the video of me buying lot of sneakers। ओके, तो वो वाला वीडियो मेरे को लगा कि वो 10-12 मिलियन चलेगा और बहुत क्रेजी हो जाएगा, पर वो हार्डली 2 मिलियन तक पहुंचा। देन वी रियलाइज्ड कि उसमें मिस्टेक ये होगा कि स्नीकर्स जल्दी नहीं आ रहे, बिकॉज स्नीकर्स के वीडियो बनाया तो स्नीकर्स थोड़ा जल्दी आना चाहिए, वही था। मतलब अरे यार ये मिस्टेक हो गया और चल सकता था, बस इतना हो गया। नेक्स्ट टाइम वी लर्न बेटर एंड वी ग्रो अप, खत्म, मूव ऑन। ऐसा नहीं कि मतलब अरे उसमें ड्वेल करते रहेंगे कि अरे ये गलत हो गया यार। मैं कभी भी कोई मुझे आके बोलता है ना कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट, यार वो कैसे सोचा तूने, क्या बनाया, मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को पता ही नहीं मैं कैसा सोचा। मैं ऐसे ही घर पे बैठा था, देख लिया कुछ, अरे वाह अच्छा है, बना दिया। वी डोंट हैव बिग प्रोडक्शंस, वी डोंट हैव नथिंग। हमारा एक फ़ोन है हमारे पास, बस वो फ़ोन से शूट करते, 2-3 लोग को बुलाते, भाई कैमरा पकड़ ले, आ जाए, खत्म, शूट करो, खत्म हो जाए। ऐसा ही दिस इज सस्टेनेबल, बिकॉज कल उठ के तुम इतना तामझाम करो, 4 लोग बुलाओ, बोर्ड पे लिखो, ऐसा सब करो, फिर बोलो करे ऐसा, फिर वो नहीं चलेगा तो क्या फिर वो करेंगे? मजा नहीं आता है कंटेंट में। मजा वही है, सुबह उठो, कैमरा उठाओ, फोन उठाओ, शूट करो। इट्स बीन 12 years 13 years, आई डोंट नो व्हाट लॉन्ग। मैं बचपन से यही कर रहा हूँ और मैं यही करता रहूँगा। मैं मेरे को 2-3 बार क्वेश्चन में आज मैं सेल्फ के शादी का भी यही करता रहूँगा क्या? शादी के बाद भी यही कर रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ भी मजा कर रही है, वो भी खुश है, वी आर अर्निंग मनी एंड एवरीथिंग इज फाइन, वी ओपन द कैफे, शी इज बिजी देयर, आई एम बिजी हियर, मस्त लाइफ चल रहा है। मैंने ऑल्सो ऑब्जर्व किया है कि आप जो भी कंटेंट लेते हैं ना, वो आपके आसपास वाले लोगों को ऑब्जर्व करके लेते हाँ। हैं। कभी आपको किसी ने आके बोला है कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा वीडियो डाल दिया? नहीं, मैं तो बोल के बोलता हूँ मैं तेरे पे वीडियो अच्छा, बना रहा हूँ। बोल के हाँ, बोलते हैं हाँ, आप? कितनी बार, लाइक वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? they see, if you for example, if you go to London, okay, and you if you meet Indians living in London, they have a particular accent, okay, so when you talk in their accent, like saying when you mimic them, saying, oh, how are you, nice to meet you, they'll be like, we don't talk like that. They will never agree कि हाँ, I speak the same way. Like I have so many Gujaratis there, and they always feel like, but you're right, but tension nahi levan, all these things. So when I mimic them, they feel like, do I speak like that? I said, yeah, you speak like that. So what we hear and what they do, how they talk is different. So when they disagree to you, when my friend disagree कि चल मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं, they do it that way. अच्छा, वो मानते नहीं है कभी नहीं कि अरे मानेंगे। हम ऐसा हाँ, करते कभी नहीं हैं। मानेंगे। I notice people very well. I'm a big good observant of people. This is why if when you say कि तू बहुत शांत हो गया है, because I silently understand what is happening. I'll be the calmest in the room. Like if I know them, I'll be the loudest. But if I don't know anyone, I'll be calmest. I'll be understanding ये ऐसा बात कर रहा है. I'll understand this energy. I'll understand that energy. ये एनर्जी। फिर सब मिला के ना एक दिन में ऐसा सबकी मिमिक्री करेगा ना, सबको बताएगा, लोगों बोलेगा ओके किधर से आ गया अचानक। तो ये होता है मेरा लाइफ पूरा ऑब्जर्विंग पे रहता है कि ऐसा है, एंड आई ऑब्जर्व एंड आई इनहेल ऑरा ऑफ पीपल कि हाँ इसका ऑरा ऐसा है, इसका बराबर नहीं लग रहा है, तो थोड़ा दूर रहने का। अगर मुझे लगता है कि बस ये आदमी मुझे पसंद नहीं कर रहा है, देन माई पीपल प्लीजर विल बी कमिंग आउट सेइंग ये ऐसा क्यों पसंद नहीं कर रहा है मेरे को उसको ये एंगल दिखाना पड़ेगा मेरा, मैं ये एंगल दिखा, उसको क्या पसंद है मैं उसके बारे में बात करेगा। But why do you want to people please? I think people on Instagram has like they have this issue, सबको अपना वीडियो अच्छा लगना चाहिए,
सबको बराबर होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता और है। अगर किसी को नहीं पसंद आए या आप नहीं तो आई पसंद विल आए मेक तो श्योर कि उसको पसंद है, आई विल मेक श्योर कि मेरा पूरा टीम बैठ के डिस्कस करके किधर जाना चाहिए अपने को, क्यों वीडियो चल रही नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा नया एंगल, लाइक इफ आई एम इन द रूम एंड देयर आर 10 में से 3 लोग पहचान रहे हैं मेरे को, 7 लोग क्यों नहीं पहचान रहे, कौन सा एज ग्रुप है वो, क्या कर रहे हैं वो लोग, कौन सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो लोग का, कौन से स्टेट से आ रहा है, अपर स्टेट, मिडिल स्टेट, कौन सा उसका मिडिल क्लास है कि अपर मिडिल क्लास है कि लोअर क्लास है कि क्या है, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पूरा टारगेट वो लोग, आई विल मेक श्योर कि उसके फीड में मेरा वीडियो आएगा। विराज, यू थिंक यू कैन प्लीज एवरीबॉडी? आई वॉन्ट टू एंड आई थिंक मोस्ट लाइकली आई ट्राई टू डू इट। और अगर वो कभी नहीं हो, चलो tomorrow you don't have this career of yours, then what will happen if people don't recognize you and don't like you and don't No, so validate you? no, I've never thought, like I feel, why would you think about all these things, you just have to think कि कैसे sustain करना है, because to reach a certain level is very easy but to sustain that is very difficult. So कुछ ना कुछ करके तो figure out कर लेंगे, एक दो वीडियो randomly यहाँ वहाँ आ जाएगा तो लगे अरे हाँ ये चल रहा है अभी भी। And plus since we both, I think everyone, we've been coming since a long time, so to fight the relevancy will be little easy for us because we've been here since a long time. फॉर द न्यू किड्स जो अभी अभी आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन बना रहे हैं, तो देयर इज अ, वो लोग के लिए फाइट थोड़ा और ज़्यादा है, बिकॉज आपके लिए एवरी वन इज लाइक फाइटिंग फॉर द सेम like algorithm and all these things. We were there when hardly any creators were there, so we were the OGs one. तो हम लोग को इतना स्ट्रेस मुझे लगता है कम होना चाहिए। तो अभी आप क्या करते हैं रेलेवेंट रहने के लिए? Every day make videos, do something Hmm. like new avenues, like I did stand up very recently, I'm doing films also. I opened a cafe, so everyone think अरे ना विराज घरानी का कैफे है, ये ऐसा है, so I'm like putting my eggs in every basket. तो कहीं ना कहीं से कर, ये चल गया तो ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये, so ऐसा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं। ऐसे वैसे कंटेंट क्रिएटर्स को करना ही चाहिए ना, बिकॉज यू कैन जस्ट बी ऑन Yeah, you इंस्टाग्राम। can't be just on Instagram or just on YouTube. You should have different avenues to earn and to be relevant from everywhere. Like अभी कैफे स्पेस में आई डिडंट नो कि टुमारो बूजी का ओनर मुझे मेरे लिए एक वीडियो बनाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ काम वीडियो में, ये मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई हैड नो आइडिया। ही माइट ऑल्सो नॉट हैव एनी आइडिया कि विराज कौन है, बिकॉज वो उसके इंडस्ट्री में करा जाए। टुडे व्हेन ही इज मेकिंग अ वीडियो अबाउट मी, आई फेल्ट वेरी नाइस, आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल, करे वाह राजदीप नोज मी, उसको पता है मैं क्या करता हूँ, उसको पता है कैफे कैसे चल रहा था, आई फेल्ट वेरी नाइस। एंड ही ऑल्सो मैसेज मी सेइंग कि हे आई मेड अ वीडियो अबाउट यू, इट्स गुड, प्लीज देख लेना, मस्त है, थैंक यू सो मच, ऐसा। तो मतलब ठीक है। और आपने मौका के साथ भी रील I किया did. था, I had I no idea saw why. that. One day tomorrow, like Mokai will, like Karina message me कि hey, Career. so good, you know, we should make a video together. I said, of course, हाँ, because मेरे लिए ऐसा है ही नहीं कि भाई ये मेरा competitor है कि नहीं। To if in industry there should be competition, but there should be growing competition. Like साथ में grow करना चाहिए कि कैसे industry को grow करना है। अगर मैं ही हर जगह पे राजा बन जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेट जीतते रहता तो फिर मजा नहीं आता। इंडिया इसके लिए मजा आ रहा है जब इंडिया जीतता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया था। तो वो ऐसा, मतलब इट हैज टू बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन के तू कुछ करेगा मैं भी कुछ कर लूंगा, तू कुछ करेगा वैसे साथ में, इसके साथ हम लोग इसके साथ भी ग्रो करेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे, फिर वो कुछ करेगा उसके साथ कॉम्पिटिशन करूंगा। इट हैज टू बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। लाइक आई एंजॉय वॉचिंग IPL because there are two types of people in the crowd. One is Mumbai supporter and one is any other team supporter. तो उसमें क्या होता है कि वो लोग भी फाइट कर रहे हैं कि अरे देखा हम लोग ने 4 मारा था, हम लोग विकेट लेते, देखा विकेट लिया। अगर सब कुछ सेम चल रहा है ना तो फिर आफ्टर पॉइंट वो एग्जॉशन हो जाता है कि कब एक ही बार जीतना है, एक ही बार चिल्लाना है, एक ही बार करना है, एक ही बार सब, तो फिर मेरे को बोर होता है वो सब। बट क्रिकेट इसीलिए इतना पॉपुलर क्योंकि कितना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। करेक्ट। सी फॉर एग्जांपल व्हेन यू वॉच एन IPL मैच देयर आर different kind of crowds. So when you go watch a Indian cricket match also outside of India, no, so वहाँ पे ना हर टाइप के फॉलोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉच मैच इंडिया पाकिस्तान इन मेलबर्न, इंडिया के भी सपोर्टर्स थे और पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी थे। तो जब वो लोग 6 मारते तो वो लोग बहुत चढ़ के मस्ती करते अपने सामने, मतलब लिटरली मुंह पे आते थे मस्ती करने। पर जब अपन करते तो अपन जाते कि ले ले लेके दिखाया ना। जब अपन जीत गए तो पूरा टाइम वो लोग शांत थे और अपन ने, हम लोग ने उसकी बजा डाली थी। तो वो होता है मैच। हर बार ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया में रहते वी आर लाइक सो क्राउडेड, पूरा क्राउड, वो हर जगह सिर्फ इंडिया इंडिया ही चल रहा है। तो वो एक मोनोटोनस हो जाता है कि 4 गाया सब साथ में किया, सब विकेट के लिए सब साथ में सैड हो गए। तो वो बैंटर नहीं होता। आई लाइक बैंटर्स। दैट इज द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। यस। हार्दिक पांड्या इज योर फ्रेंड। Yeah, he's a हम very देखते close friend. रहते हैं। Yeah. व्हाट इज इट अबाउट हिम दैट वी डोंट नो?
Tell us something Yeah, unique. if you know him as a person, he's a beautiful soul. बहुत अच्छा human being है. But if you don't know him, then he'll also be very like कोई नहीं है इधर ऐसा. He'll not like address you. He'll just say hi and just pass. But if you know him, no, he's a beautiful guy. मतलब बहुत सुंदर है. वो मतलब he's very giving, generous, very nice as a friend. And he'll randomly call you. Like he calls me saying कि चल आज drive पे चलते. Then we go on a drive. We do a lot of stuff. We talk about F1. We talk about random series here and there. So it's a very like a family kind of a relationship Hmm. with him. बहुत मजा आता है मेरे को. Hmm. And he like hardly he has like 4-5 trusted people in his life. I'm one of them, so I like it. You know, I get the privilege to be around him, and whatever he does, we discuss a lot of things here Do in you their ever life. critique him? कभी आप उनको बोलते हैं कि ये आप better कर सकते हैं? No. I don't interfere into his professional life cricket के बारे में क्योंकि मेरे को इतना क्या cricket में खेलने नहीं आता मेरे को. तो वो हम लोग I don't know, we've never spoken about anything about cricket. Okay. But in life about he advises me a lot कि ऐसा because he's seen a lot. So advice यहाँ वहाँ चलते रहता है. मैं like he likes my humor, so sometimes he just tell me कि क्या चल रहा है तेरे इंडस्ट्री में, बता क्या चल रहा है, how much did you earn today, how much did you make, उस दिन क्या हुआ था, ऐसा शादी बराबर गया कि नहीं, and all these things. हाँ, he's interested in all this. Yeah. That's what I mean. If he knows you, then he'll be interested full and full. Like one day he randomly spoke to me and spoke से कि तेरी मम्मी को दे. Then he spoke to my mom saying टेंशन मत लेना, मैं इधर ये सब संभाल लेगा, इसको किधर जाने नहीं देगा, and all these things. So he's cute. He's मस्त है उसके How साथ. sweet. Yeah. लेकिन कंटेंट के बारे में एक और सवाल था आपसे. आपने हमेशा आपकी लाइफ के बेसिस पे कंटेंट बनाया है. आपकी मिडिल क्लास लाइफ जो इतनी रिलेटेबल है सबसे, उस पे कंटेंट बनाया है. अभी आपकी लाइफ जब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, तो आपको लगता है कि अभी भी मुझे वही कंटेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑडियंस उसके लिए मेरे पास आ रही है? I have always made sure that कि if I grow, my audience also grows. So if I learn something new today, I will make sure my audience also learns this thing today. So when I was in college, my audience also were in college. So I used to make videos around that. Then when I dropped out of college, like dropped out मतलब मेरा जब college हो गया तब वो लोग भी छोड़ दिया. जब मेरे को जॉब मिला वो लोग को भी जॉब मिला. So my audience have grown with me. So right now my audience का जो मैंने Instagram पे insight देखता हूँ, it's about 25 to 40 or maybe 60 also because I make घरेलू content. So a lot of aunties also and uncles follow me. So I learned this from Shah Rukh Khan. That you always have to become a boyfriend to a girl. You should be like a brother to a sister. You should be like a son to a mother. वैसा हमेशा कंटेंट रहना चाहिए. Like you should be that person कि वो लोग को लगे अरे ऐसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए यार. Okay. So like ऐसा भाई होना चाहिए यार. हाँ. ऐसा फ्रेंड होना चाहिए यार. हाँ. सो यू नो मेरा कंटेंट, मेरा चीज़ें, मैं उसके हिसाब से, जैसे मेरा मैं शादी किया तो बहुत सारे लोग ने वो साल शादी किया तो मेरे कंटेंट शादी के बारे में होने लगा तो कि वो लोग भी रिलेट करने लगे कि हाँ शादी में ऐसे ही होता है. तो व्हेन आई टर्न 30 आई मेड वीडियोज अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर 30. सो आई ग्रो विद देम. एंड कुछ भी कर लो, भले तुम्हारे पास लाइफ में पैसे आ जाए, तुम्हारे घर वाले हमेशा मिडिल क्लास रहेंगे क्योंकि वो लोग यू कांट चेंज अ 65-year-old mindset. Like when my nanny was there, she was 86, so I can't change tomorrow. Whatever happens, I can't change the 86 years of learning in like 2-3 years saying कि अरे ऐसा होना चाहिए लाइफ में. सही है. तो वो तो कभी भी लाइफ में अपब्रिंगिंग ऐसा है कि वो पैसे आ जाए कि ना आए, तुम्हारा लाइफ जैसे आज भी I can switch on my AC 24 hours and live आराम से. But till today, if I am not in the room, मम्मी लगा इसके क्या देर होते. सही है. पैसा आ जा रहा है ना, तो वो मिडिल क्लास माइंडसेट. I think it's a very good thing. It's a good thing. आपको पता है जब मैं मम्मी डैडी को जाकिर भाई के शो में लेके गई थी, ठीक है, तो पहले मुझे पूछ रहे हैं कि टिकट कितने का. तो मैंने उनको हाफ से भी कम प्राइस बताया, नहीं तो उनको मजा नहीं आता. इतना मैं बोलूंगी इतना टिकट मैंने खरीदा आपके लिए, नहीं मजा. नहीं 100%. तो क्या जरूरत है? Because you have to strike this balance कि क्या कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है और आप कैसे जी रहे हो. तो वो अगर स्वीट स्पॉट आपने ढूंढ लिया ना, then everything is happy. Like whenever anyone, my mom says कि इतना महंगा चीज क्यों लिया, तो कभी भी बोलती तो अरे PR ने भेजा यार, वो लोग नहीं भेजा. हम भी यही करते हैं. सब लोग यही करते हैं. झूठ वूठ का थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है because they it's first of all it's very unconventional field. What you do, what I do, you know, it's not a normal like 9 to 5 job that because they have seen 9 to 5 jobs in their life. अभी 10 साल में सब चेंज हुआ है Instagram पे. Like for the longest time when I used to go to my office wearing shorts and all, just like
ऐसा पैसा दे रहा है देखो, एक कपड़ा पहन के जाने का पैसा देता है कोई, देखो पैसा, तू वीडियो बना रहा है देखो पैसा मिल जाता है। हाँ ये लाइफ है, बोलता हाँ, ये कैसा लाइफ है। तो शी इज लाइक आई एम गैम्बलिंग और डूइंग सम रैंडम थिंग इन लाइफ, हाँ, कि ये ऐसा कैसा कोई पैसा दे रहा है देखो, हाउ एम आई गेटिंग मनी। देन शी लेटर ऑन शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा है। देन शी आल्सो थॉट कि हाँ आज वीडियो बनाता है। फिर दो लोग ने जब उसको फोन किया ना कि देखा वीडियो का अच्छा वीडियो, वीडियो, अच्छा देन वीडियो, शी केम टू कि नो। हाँ यार काम तो कर रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है और रिस्पेक्टेबल काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहा है। मेरी फर्स्ट सोशल मीडिया जॉब में मम्मी ने बोला क्या काम है, तो मैंने बोला मम्मी वो होटल जाना है, फोटो लेना है और कैप्शन लेना है और एक इंस्टाग्राम चीज है उस पे डालने का है। माय मॉम इज लाइक व्हाट हाँ इज योर जॉब? exactly, so वही ना, like to make them understand, so you have to strike a balance, like I can't be like कि I shop this, I shop this, I shop this, I went this, sometimes you have to say कि PR पैकेज है, वो लोगों ने भेजा है, फिर कभी कभी बिल पकड़ लेते तो पकड़ लिया, तो उसको बोला सॉरी यार ये आया था, फिर इसका एक्स्ट्रा ले लिया लोग ने, गलती हो कौन सी गया। ऐसी चीज होगी जो आपके पेरेंट्स एकदम सरप्राइज हो गए कि विराज ये क्या है इतना महंगा? व्हेन आई वाज गेटिंग एंगेज नो, तो बहुत फनी चीज़ है। सो मैं आई वाज शूटिंग अ फिल्म जमकोड़ी, आई वाज डूइंग माय फिल्म, गुजराती फिल्म। तब मेरा बीच में एंगेजमेंट था मूवी के बीच में, ठीक है। अब पलक अपना हर चीज़ ले रही थी कि मेरा ये नया ये है, मेरा नया ये है, नया मेरा नया, एंड माई मॉम वाज ऑल्सो लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड दे वर ऑल गिविंग टू ईच अदर ज्वेलरी, ये वो सब चल रहा था। और लड़कों के लिए कुछ नहीं होता ना, लड़के खाली कपड़े लेते, वो भी मेरे घड़ी, फ्रेंड, कपड़े, हाँ वॉलेट। तो मेरे फ्रेंड का लेबल था जयेश एंड काजल, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो जैसे कि वी आर गिविंग यू क्लोज, यू जस्ट रिटर्न इट बैक वंस यू आर डन, आई सेड बेस्ट ना, क्योंकि शादी का कपड़ा कब तक यूज़ करेंगे आदमी। तो मैं बोला ठीक है बेस्ट है, तो मेरे को कपड़ा भी मिल रहा था, तो मैं बोला मैं खुद पे क्या, मेरे को खर्चा करने का है, हाँ, मैं कमा रहा है, मेरे को खर्चा, मेरे को कुछ तो चाहिए ना यार, कुछ तो चाहिए मेरे को। देन आई स्पोक टू माई फ्रेंड सेइंग यार मेरे को अच्छा घड़ी लेने का है, मस्त मेरा एंगेजमेंट है, मेरे को मेरा घड़ी पे खर्चा करने का है। एंड एंगेजमेंट के वक्त भी ना वी डिड अ वेरी स्मॉल शॉर्ट एंगेजमेंट थिंग, लाइक वेरी लाइक 50 पीपल फ्रॉम माई साइड, तो इसमें भी कुछ खर्चा, बिकॉज आई हेट स्पेंडिंग ऑन वेडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई स्पोक टू माई फ्रेंड सेइंग कि अरे मेरे को घड़ी लेने का है, तो उसने बोला एक अच्छा मस्त घड़ी लेने जाते हैं, बोला ठीक है चल। तो हम लोग गए, देयर इज ए लोकल स्टोर, सो देयर इज दिस वॉच कंपनी कॉल्ड टूडोर, सो सिस्टर कंपनी ऑफ रोलेक्स। सो मैं बोला हाँ, तो मेरा बजट था 50,000 रुपया कि मस्त घड़ी लेने का। फिर उसने मेरे को कन्विंस कर लिया कि 50,000 क्या सर, ये घड़ी ये मस्त घड़ी है, ऐसा 1.5 लाख का है, ऐसा। बोला अरे 1.5 लाख का घड़ी थोड़ी कोई पहनता है। फिर उसके बाद उसने बोला कि ये घड़ी ना मस्त है, ये 2 लाख का घड़ी है, ये ऐसा घड़ी की इम्प्रेशन, और ये लाइफ टाइम के लिए ना कल अप्रिशिएट होएगा, आपको अगर बेचना है तो फिर इसका भाव ज़्यादा आएगा एंड ऑल दिस, ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो मस्त। देन लाइक चल ठीक है, पर मैं बोला देन आई स्पोक टू माय सर, इट्स एंगेजमेंट में आई वांट टू सेलिब्रेट एंड आई what should I do now? And I want this now watch. It's a beautiful watch. So मैं चल ठीक है ट्राई। तो now this is the first time I'm buying something of 2 lakh rupees in my life, and मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसा है। So I told them कि अभी मैं स्वाइप कर रहा हूँ, and my account is also linked to my mom's account because I don't keep my salary. I give it all to my mom. Whatever I want, I keep it. Then whatever she wants to do, arrangements and all these things, she takes care of my money because she knows maths and all these things. सो मैंने स्वाइप किया, मैंने लोग को बोला अभी देख मम्मी का फ़ोन आएगा कि ये क्या किया तूने, ये इतना पैसा महंगा क्यों लिया, ऐसा सब आएगा डरावना कॉल। सो नाउ वी आर ऑल वेटिंग फॉर द कॉल के अभी कॉल आएगा। 5 मिनट हो गया, कॉल ही नहीं आया। बोला कॉल नहीं आया, मम्मी मच्योर होगी, ऐसा मेरे को लगा। फिर जैसे ही वो हुआ ना, फिर उसके बाद मैं घर गया, मेरा एंगेजमेंट हो गया, सब खुशी खुशी, मैं अपने फ्रेंड्स को फ्लेक्स कर रहा हूँ, देख घड़ी दे एक मस्त है ना, ऐसा सब मैं सब संभाल के रख रहा हूँ घड़ी। फिर मैं शूट करने चला गया, वापस आया शूट के बाद। फिर मैंने मम्मी को ऐसे बोला कि वो घड़ी का ना वो GST का बिल आएगा, ठीक है, तो वो देख लेना, जो भी अपना GST की क्लेम वेम कर लेना। मम्मी ने बोला अभी 20,000 रुपये के लिए क्या GST, छोड़ना, अभी गिफ्ट है, गिफ्ट चलेगा। ऐसे इसको पता ही नहीं है कि एक जीरो एक्स्ट्रा है इसके अंदर। देन लाइक लॉट ऑफ करेज आई टुक, ऐसे मम्मी वो 2 लाख का घड़ी है। मम्मी का सब दुनिया इधर उधर क्या कि तू 2 लाख का घड़ी पहनता है, तेरे को शर्म है, तेरे को क्या हो गया। तब तक मेरा एंगेजमेंट खत्म हो गया था, तो वो जॉयस मोमेंट भी खत्म हो चुका था, सेलिब्रेटरी मोड से सब बाहर आ गए थे, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड नाउ एवरीवन लाइक हाँ ठीक है लेना, शादी में हो गया अभी, चल ठीक है, एक साथ बड़ा खर्चा जा रहा है, एंजॉय। 1 महीने का बोल रहा तो मैं तो लोग सब टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया। देन आई हैड टू डू लॉट ऑफ यहाँ एंड कन्विंस हर, मम्मी छोड़ना अभी हो गया ना, अभी ऐसा करके। देन शी इज लाइक ओके फाइन, नाउ शी इज ओके। बट बाय देन आल्सो आप इतना कमा रहे थे। इट्स नॉट अबाउट दैट, नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द अपब्रिंगिंग इज दैट, नो कि वो लोग को लगता है कि
बिकॉज दे जरूरत मेरी नहीं मॉम है को नहीं। मेरी मॉम बहुत नाइव है, उसको पता ही नहीं है यार इतना भी कुछ होता है कि लोग गाड़ी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये क्या लाइफ है विराज, ऐसा हो जाता है। पता ही नहीं ना वो लोग को। अगर मैं बोलूंगा कि कल मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, वेरी गुड। हम्म। मैंने बोल दिया मैंने LIC का पॉलिसी, वेरी गुड। मैंने बोल दिया कि मैंने ये म्यूचुअल फंड में, वेरी गुड। बट अचानक तू गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा वो तो लोग को आप टाइम। समझाओ कि ये इन्वेस्टमेंट है एंड वी आर इन द इकोनॉमी लाइक दिस करेक्ट, सो के यू हैव टू परसेप्शन गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। किसी बड़े लोग भी यही करते थे, हार्दिक ने हाँ भी यही बोला मेरे को। हाँ तो सर 3-4 चीज यहाँ वहां से लेके ना बड़े बड़े नाम। she'll be like, हार्दिक से दूर रहो तुम नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वेरी नहीं। फ्लैम्बॉयंट। No, ऐसा नहीं। तो you when you throw names like a respectable names, no, then they feel like अरे हाँ ठीक है, देखते हैं कब तक चलता है। सो चलता है। उसके बाद तो मैंने और 2-3 घड़ी ले ली। वो एक बार तो मम्मी को बोला, मम्मी स्वाइप करो अभी आप। यू आर ओनली द वन हु शुड मेक द ब्रिज, या समझाने के लिए। बिकॉज वो लोग नहीं समझेंगे। क्यों समझेंगे वो लोग? मैं भी अगर कोई मुझे 2 साल का बच्चा बोलेगा कि मेरा चल तुझे को मालूम, मेरे को ज़्यादा मालूम है, हाँ। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इज इट। आपने कहीं कहा था कि आपको बहुत फाइनेंशियल एंजाइटी है, बहुत। वो अभी चली गई या अभी भी है? नहीं अभी भी है। लाइक आई विल थिंक लाइक ये वॉच के लिए भी मैंने इतना खुद को सोचा, कितना बात किया। बिकॉज बचपन से पैसा नहीं मिला ना कभी, तो वो एक बार स्वाइप करने में ना बहुत, लाइक इफ यू टेल मी टुमारो के विराज गेट मी दिस थिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई विल गेट इट फॉर यू। मैं भी ऐसी गई। बट इफ आई हैव टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ, आई कांट डू इट। बिकॉज मुझे लगता है कि डू आई नीड इट, डू आई वॉन्ट इट, ऐसा है, जरूरत है क्या, ये मेरे को करना चाहिए, कल उठ के इसका कुछ पॉइंट नहीं रहने वाला, ये क्यों कर रहा हूँ मैं फॉर द मोमेंट। Like you know when people are very angry or anxious or emotional, all this thing, they eat a lot of food and because Yes. hungry and all this. I like to shop, but फिर उसके बाद ना मेरे को लगता है अरे जरूरत है क्या, करना चाहिए क्या। Like I will make my mind to, I'll literally go to the store, I will, but the moment वो shop बोलेगा हाँ इतने का है, then पूरा मेरा निकल जाएगा, अरे नहीं यार इतना क्या जरूरत है मेरे को। तो मेरे को वो है थोड़ा ऐसा इशू। Like because I also know कि I've come from a place where there was zero money, so I know how the life is. तो मुझे लगता है कि it's better to like do mindful investments, mindful things। जरूरत हो तो, अगर तुम्हारे फैमिली को चाहिए तो तुम 10 लाख रुपए डाल दो उसके अंदर, because family, you are earning for your family। but if I can survive without that particular thing, if I am okay। and if I have a lot of surplus, then I'll do my maths accordingly। I'll talk to my 2-3 friends। I have my 2-3 wealth manager friends जो संभालते हैं पैसे वैसे, उससे बात करता हूँ। मेरे रैंडम लोग, उससे बड़े लोग से बात करता हूँ, फिर ऐसा बात डिस्कस करता हूँ, फिर मतलब अरे हाँ अब ठीक है, तो आई कम टू दैट सोल्यूशन कि हाँ ठीक है। जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपको क्या चाहिए था? लाइक व्हेन आई वाज अर्निंग 16,000 रुपीज इन अ मंथ, आई यूज्ड टू थिंक 1 लाख रुपए जब कमा लूंगा ना, तब तो दुनिया मेरा होगा। जब 1 लाख रुपए कमाने लगा, मैं बोला यार 2 लाख रुपया महीने का आएगा ना, पागल कर दूंगा मैं। तो आई फील यू विल नेवर बी हैप्पी विद व्हाट यू अर्न, नेवर। यू विल नेवर बी लाइक बैंक बैलेंस देख के आज बड़ा मजा आया पैसा देख के, यू विल बी लाइक इतना ही है यार। लाइक कभी कभी जब ब्रांड वाले सिर्फ 20,000 रुपये देते थे, बोलते थे अरे 20,000 रुपये दे रहे, पर अभी कल उठ के कब मैं 50,000 रुपया कमाऊंगा। जब आप 1 लाख रुपया कमाने लगे तो मतलब यार 1 लाख ही दे रहा है क्या, ये तो बहुत कम हो गया यार, कम से कम 5 लाख तो देना चाहिए। जब 5 लाख रुपया आने लगा, बोला यार कम नहीं है पैसा 5 लाख रुपया, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो वो यू विल नेवर बी हैप्पी। नहीं, ऐसी कोई चीज थी जो आपने सोचा था कि व्हेन आई बिकम बिग एंड आई बिकम सक्सेसफुल तो मैं ये लूंगा? मैंने घर के बारे में घर। ज़्यादा लिया था, बिकॉज वी नेवर हैड अ हाउस ऑफ आवर ओन। बट व्हेन वी गॉट आवर हाउस, देन आई थिंक मेरा सब वो सपना टाइप सब था कि मेरे मम्मी के पास एक घर होना चाहिए खुद का। तो वो घर था उसके पास। तो नाउ आई एम ओके, लाइक आई एम डन व्हाट नाउ, व्हाटएवर दे वांट, माय फैमिली, माय वाइफ, माय ब्रदर, माय मॉम, आई ट्राई टू लिव अ लाइफ फॉर देम। लाइक दे शुड बी वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर आई डू। दे शुड बी लाइक हाँ ये चाहिए ले लो, ये करना है ये कर लो, बाहर जाना है बाहर चले जाओ। So I slog and I earn and I do a lot of things only for them. But they are sufficient. So where is now the motivation coming from? To give them better things in life, like to make their career better. Like for example, अभी cafe खोल दिया, तो now Pallak is also very happy. She's also busy. She wanted to open a cafe since a very long time. So we earned, we made a lot of money, we did a lot of things, and we invested that in cafe. Now Pallak is making sure that cafe runs well. Now this is her business. Now tomorrow my brother is also doing a lot of things into his business. So I earn and make sure that he's better. I want to get retired in some time. हाँ मतलब ऐसा मस्त, ऐसा मतलब रिटायर मतलब ऐसा करना है तो करो, मजा करो, वैसा वाला लाइफ। Okay. ये लोग मस्त कमाए अभी, मजा करे, वैसा होना आपने चाहिए। मेहनत कर लिया। मैंने कर लिया मेरा मेहनत। No, I'm just kidding. I'm just like they should be like there. They should be very happy. Then
and also for us content creators, most of the like shoot ideas and all these things comes from a lot of experience in your life. So I want to get that experience. I want to go out, live a life, get the experience, make videos. जैसे whenever I go travel, I get 2-3 ideas कि अच्छा ये लोग ऐसे करते, तो इस स्पेस में मैं रहूँगा तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, ये कैसे करूँगा. then I get ideas, I shoot the video. like when I was in London, मेरे को मालूम पड़ा कि चोरियाँ बहुत होती है फ़ोन्स की. हाँ. तो मैंने अभी बीच में वीडियो बनाया था अबाउट कैसे फ़ोन यूज़ करना चाहिए लंदन. वी गॉट 45 मिलियन व्यूज़. अगर मैं लंदन नहीं जाता, मैं एक्सपीरियंस नहीं करता, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता. तो इट्स नॉट अबाउट लंदन, इट्स अबाउट एनीवेयर. व्हेन यू गो आउट इन द पब्लिक, इन द एरिया वेयर एवरीवन इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, you understand what people are you're doing. Because after a point when you reach a particular like level of your work, you become alone in life. Okay. Like you are on top, you are alone there, you don't have friends. So I make sure that I have friends, like they all grow with me. like अभी भी मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है, मेरे 2-3 लोग हैं, सब लोग साथ में रह के घूमते हैं. आई एम नॉट like I can't go alone, I can't do things alone. मेरे को मेरे फ्रेंड्स, मेरा ग्रुप, मेरा बचपन से जो ग्रुप है वो मेरे साथ मेरे को हर बार चाहिए. अगर तेरे पास उतना नहीं है कि तू अभी वो टाइम स्पेंड करे, आई विल पुट मनी, आई डोंट केयर, बट कम. आई डोंट वांट के मतलब अलग अकेला जाओ और मैं अकेला एक्सपीरियंस कर लूँ चीज़ें और वो लोग बोला रहे तू क्या लाइफ जी रहा है. नहीं, साथ में लाइफ जीने का, साथ में एक्सपीरियंस करने का, मस्ती करने का, लेने का एक्सपीरियंस, वीडियो बनाने का, वो मेरा लाइफ है. वीडियो बनाने हाँ, का. मेरे को आई कांट लिव अलोन. आई वांट टू हैव द एक्सपीरियंस जिसके साथ में बचपन से सपने देखे थे कि एक बार यहाँ जाने का है तो साथ में जाएंगे. सबका फाइनेंशियल कंडीशन अगर बराबर नहीं है, आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी, वी हैव टू गो टुगेदर. सो इन जुलाई ऑल्सो व्हेन एवरीवनस लाइक अभी नाउ सबका शेड्यूल थोड़ा बहुत फ्री हो जाएगा, आई मेड श्योर आई कॉल एवरीवन सेइंग कि जुलाई में सब लोग को फ्री रहने का, अपन बाहर जा रहे हैं. तो बोला अरे नहीं ऐसा थोड़ा ये टाइम टाइट है, मैं संभाल लेगा, अपन जा रहे हैं, जाना चाहिए. सो आई डोंट केयर अबाउट के अरे मैं सब कान क्यों निकालूँ, पैसा क्यों कमा, किसके कल उठ के मैं मर गया तो फिर ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मतलब ये रे यार जिया नहीं यार. लाइक आई हैड अ वेरी ह्यूज फाइट विथ माई फैमिली कि अरे बिजनेस क्लास में जाने का क्या जरूरत है लंदन में, जब हम लोग नॉर्मल भी जा सकते हैं. मैं बोला आई एज अ सन आई वांट टू मेक श्योर दैट यू गाइज लिव अ गुड लाइफ व्हेन यू ट्रैवल. एंड मुझे पता नहीं नानी मेरे साथ होगी कि नहीं होगी नेक्स्ट ईयर, तो आई वांट हर टू एक्सपीरियंस द बिजनेस क्लास लाइफ के आराम से सो के गए, 10 लोग आ रहे, बटलर आ रहा है, देख रहा है, संभाल रहा है, चाय वाय पिला रहा है, मस्त कर रहे हैं, और वो 8-9 घंटा आराम से सो के सोते गए. मेरे को मज़ा आया. मेरे लिए वो एज अ सन आई वांटेड मेक श्योर कि मेरी नानी अच्छे से जाए, मेरी मम्मी अच्छे से जाए. तो वो टाइम पे वो लोग को लगा अरे फालतू खर्चा है सब, बट जब वो एक्सपीरियंस करके गए ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा. आज मेरे साथ नानी नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम हैप्पी बिकॉज शी लिव्ड अ लाइफ द लाइफ दैट शी डिजर्व्ड. लाइक बिकॉज शी इज लॉक्ड हर लाइफ, all her life she's logged. So I was very happy कि she lived a very good life. उसके पसंद थी अनुपमा देखने का, तो when she was sick अनुपमा आई थी उसको मिलने. I was like wow, तो ये लाइफ उसको डिजर्व करती है, तो उसके लिए I was very happy कि मैंने मेरा काम किया. Today when she's not there, of course we are sad, but I am very like happy and content कि she lived a good life. वो मेरे को वो चाहिए, तो लाइफ अच्छा होना चाहिए लोगों का. What is something that your nanny said you felt like हाँ मैंने मतलब कर दिया उनके लिए जो करना था? Like when we got a house and she loved my mom a lot, and she's seen my mom struggle since the time her father passed away. Like my nanny's husband passed away, my nana. तो she was like कि यार बस मेरी मॉम को घर दिला दो, उसका लाइफ सेट हो जाए, बिकॉज उसने बहुत देखा है. My nanny also worked very hard to make sure everyone's very happy. So when we got a house, she was very happy. She had her own room because she used to sleep in the hall and all. Like lot of issues there were there. Like उसका एक रूम था, literally इतना ही रूम था पूरा फैमिली में. उसमें इधर 4-5 लोग रहते थे. So when we got a house where she had her own room, she had her own washroom, and she had like 2-3 like house help at her disposal कि हाँ ये लेके आना, आज मेरे को फ्रूट काट के दो, ऐसा बैठी है वो मस्त. मेरे को वो देख के बहुत मजा आता है. ये मेरा लाइफ गोल था, वो मैंने अचीव कर लिया. एंड she went from her own house. I was very happy. ये था मेरा लाइफ. तो मेरे लिए भगवान से पहले मेरी नानी आती है. तो whenever I go out or whenever I make sure I pray to my nani saying ऐसा, then I pray to my gods and then I pray to my mom and all. But for me nani is very important. अभी भी I feel she's your. What is the biggest thing she taught you? She taught me that कि never ever be egoistic in life. Never. She said कि हर बार कोई ना कोई आपको काम में आएगा, आप किसी के काम में कहीं ना कहीं आओगे. सबसे अच्छे से रहने का और किसी का बुरा नहीं जानने का. Always be nice.
ऑलवेज she's never taught me कि इसका अपन बजाएंगे, इसका ऐसा करना है. एंड शी लिव्ड अ वेरी स्वाभिमानी लाइफ. मतलब ऐसे खुद का कुछ कर लेने का, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने का, खुद का लेने का. इफ टुमारो दिस थिंग इज नॉट देयर, ओके विल डू दिस थिंग. ऐसा नहीं कि मतलब अरे वो तो नहीं हो पाएगा यार, अब तो मेरे साथ वो नहीं है. खुद का लाइफ कर लो. कोई ना बोलता है चाय बना नहीं सकते तो खुद बना लेगी वो चाय. तो शी लिव्ड अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ. Till 86 she was working by her own self. She was cooking her food, she was making sure everyone's eating nice and all. So that thing I learned from her. Okay, she became very independent. And she loved making content with Yeah, you, yeah. ना? So starting में उसको लगा ये क्या बना रहा है, फिर 2-3 लोग उसको बोलने लगे, उसका फोटो आने लगा न्यूज़पेपर में हर जगह पे. बोला कि then she's like I met 2-3 fans of mine. ऐसा वो लोग बात कर रहे थे मेरे बारे में. मैं बोला मेरे वजह से विराज है, ऐसा सब वो बोलती रहती थी लोगों को. बोला भाई तुम खुश है, तुमको फैन मिले, अच्छा है बस. Fan So मिले. once we were starting में, there are a lot of people used to come and meet, in general when we were out in public and all. Then I used to like hide my nanny because she's old, no? ऐसा ना हर जगह सब stressful हो जाता है क्योंकि सबके साथ फोटो नहीं ले सकते because she can't even stand properly. तो one day I said अरे नहीं बस हो गया, चलो अभी नानी थोड़ा आराम करने दो. Then she felt very bad घर जाके. She's like ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ, वो लोग सब मेरे को मिलने आए थे ना, तो तूने भगा क्यों दिया उन लोग को, मेरे फैंस थे वो लोग. आई सेड आई एम सॉरी. देन शी फेल्ट वेरी बैड. आई सेड नाउ आपसे मैं नहीं बोलेगा भाई, तुमको जो करना है करो भाई, तुमको खड़ा रहना है 50 घंटा खड़े रहो, मेरे को क्या है. उनको चलेगा, वो थक नहीं रहे थे उनको ना. नहीं, उनको He मजा आ was रहा था not ना. देन आई tired. रियलाइज उनको मजा आ रहा, तो फिर ठीक है ना. विराज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जिस एजेंसी के साथ आपने काम चालू किया था, आप अभी तक वही एजेंसी के साथ है, और ऐसा इंडस्ट्री में काफी होता नहीं है. तो आई हैव सीन दैट इन योर जर्नी इज वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट आल्सो. Okay, so I want to ask you that what has made you stay with the same people for so long, and why is it beneficial? It shows loyalty, first of all. And plus whatever you need from an agency, I'm getting it. Though I don't have a reason to move out. Like if I want money, they're making money for me. If I want a particular thing to do for myself, like I wanted to do stand up, they made sure that I do stand up. If I wanted to do this, like I wanted to do movies, then they made sure they pitch me here and there, and then I get movies and auditions. I get auditions. And if I wanted to do this, if I wanted to become a particular producer in a film, तो वो आपके लिए वो सब कुछ सब enable कुछ करते कर हैं. लेते हैं वो लोग मेरे लिए. एंड इट शोज लॉयल्टी. सो इफ यू आर लॉयल टू योर एजेंसीज एंड ऑल, दे मेक श्योर कि ये ही इज बीन हियर फॉर अस. ही वाज द फर्स्ट क्रिएटर वी साइंड. लाइक क्लाउड के साथ आई वाज द फर्स्ट क्रिएटर दे Oh, साइंड. you're the first one. या फर्स्ट क्रिएटर दैट आई गॉट. वी स्टार्टेड क्लाउड टुगेदर बिकॉज फिल्टर कॉपी से ही आया था क्लाउड. हाँ. तो देन दे ऑल कन्विंस मी कि नहीं, यू शुड साइड क्लाउड में आ जाओ आप, मस्त है, अपन चालू करते. देन वी साइन, देन वी डिस्कस कि इसको क्रिएटर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए. So we all started together. So when you like now they're all friends, like a family kind of a thing. We have our own secret things. We have our own gossips. We have our own here and there things. Like everyone knows everyone. Like I can't tomorrow. It will be. I don't know if it's easier for. I don't know. But tomorrow it will be very difficult for me to go out and make new friends, make the same thing, and then tell them कि ये मेरा temperament है, ये मेरा ऐसा है, मेरे को ये 2 बजे के बाद ही फ़ोन करना. Because in the morning I wake up at 7 a.m. every day, 6:30, 7 a.m. I make sure I play badminton, I do gym, and then I go for lunch with my family. लगभग साथ में family lunch होता है and all this thing, and then I go start my work. Okay. So ये सब मेरा ऐसा सिस्टम है. Now suddenly यार मैं नए लोग को मिलूंगा, वो लोग को बोलना पड़ेगा भाई अभी फ़ोन मत समझाना कर, पड़ेगा. अभी ये मत कर, नया फ्रेंड्स बनाओ, नई चीज़ें दुनिया बनाओ. एट दिस एज आई फील लाइक अभी इट्स वेरी यंग ऑल्सो, बट आई फील लाइक नहीं यार मेरे को नहीं बनाने का नया फ्रेंड. आई डोंट वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स. 30 के बाद लाइफ चेंज कैसे होती है? लाइक अलग अलग बॉडी पार्ट दुखता है आपका. आपको अचानक से ऐसा सडनली यू व्हेन यू स्टैंडिंग, आपका 2 हाथ ऐसा पीछे रहता है, ऐसा कमर पे हाथ रहता है. समटाइम्स सडनली वन बिल्डिंग में बुला के अंकल बॉल दो, मैं तुरंत मुड़ के देखा कि मेरे को ही बुलाया रहेगा क्योंकि मैं ही अंकल हूँ अब. तो यही सब चलता रहता है. मैंने आपकी एक रील देखी थी, आई थिंक ब्रायन एडम्स या कौन सा है, Backstreet Boys. बैकस्ट्रीट बॉयज, एंड आई वाज आल्सो एट दैट. वहाँ पे भी मैं आपसे मिली थी. क्या रील बनाई, इतनी रिलेटेबल. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मैं फील कर रही थी बट उसके शब्द नहीं मिल रहे थे. वो वाला कंटेंट. सो था. आफ्टर पॉइंट लाइक 10 बजे, लाइक अभी कितना 9:30 पौने 10 होने लगा है. मेरे को लग रहा है अभी बस इट्स नॉट दिस, बट आई फील लाइक अभी बस अभी घर जाएंगे,
अब बस बैठेंगे वाइफ के साथ थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर हल्के से मस्त सो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बोला रात भर पार्टी करना है। मेरे लिए पार्टी मतलब 2 लोग 3-4 लोग बैठ के डिस्कस करें, मजा करें, यहाँ वहाँ बातें करें, एक्सपीरियंस करें, लाइफ के बारे में बात करें, वो मेरे को पार्टी लगता है। लाइक बाहर जाना तो भाई मेरे से होता ही नहीं है। मेरे से लाइक इफ यू सी मी समवेयर आउट, आई बीन फोर्स्ड टू बी देयर। आई विल लाइक अभी को अवार्ड फंक्शंस जाना हो कि इधर भी जाना हो, आई एम लाइक मेरे से नहीं होएगा भाई। तुम दे दो, किसी और को दे दो, बेस्ट क्रिटिक कंटेंट क्रिएटर अवार्ड ऑफ द ईयर उसको दे दो, उसको खुश करो, मेरे को मत दो भाई। तुम लोग अगर सब फिर वहाँ पे जाओ सबको हेलो नो नाइस टू मीट यू, नहीं आपको नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद, मेरे से नहीं होता है। मेरे क्या करने का इसका, लाइक फॉर मी अवार्ड इज व्हाट माय फैमिली टेल्स मी, व्हाट माय पीपल और ऑडियंस टेल्स मी, सेइंग आई लव द वीडियो। A piece of an art will not judge me or my content. Like मेरे को वो अगर एंड अपना में कैसा है कि इफ यू डोंट कम देन यू डोंट गेट द अवार्ड। हाँ, फिर ऐसा अवार्ड का क्या पॉइंट है? अगर मेरे को अवार्ड मिला है तो मैं नहीं आ पा रहा तो घर पे भेज दो, पर अगर किसी और को दे देंगे, किसी और को दे तो फिर वो अवार्ड का क्या पॉइंट है मेरे को? लाइक सो मेनी टाइम दैट हैज हैपेंड कि अरे मैं नहीं आ पाया यार, मैं गोवा तक पहुंच गया फिर मैं नहीं आ पाया, कोई रीजन से काम से अटक गया, तो नहीं तो फिर हम किसी और को दे देंगे। अरे किसी और को कैसे दे सकते हो? एक टाइम पे तो क्या क्या होता है कि अवार्ड फंक्शन में भी ना एक कैटेगरी के 3 लोग पहुंच गए, कॉमेडी में 3-4 लोग पहुंच गए, तो बेस्ट कॉमेडी क्रिएटर ऑफ द ईयर, बेस्ट कॉमेडी क्रिएटर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स, देन बेस्ट कॉमेडी क्रिएटर पीपल चॉइस, देन बेस्ट कॉमेडी क्रिएटर ऑफ द ईयर ब्रॉन्ज मेडल, फिर सिल्वर मेडल। अरे भाई वो ऐड कर देते हैं, खुद का खुद ही बना लेते, फिर तो काय को बुलाया? और अभी आजकल इन द फिल्म फेयर एंड ऑल दिस थिंग आई फील यू नो, पहले ना अवार्ड फंक्शन देखने में मजा आता था। हाँ। अभी तो मुझे पता है इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि किसको अवार्ड मिला है, तो मैं क्यों देखूं अवार्ड? मेरे को पता है किसको मिल गया अवार्ड। लाइक द होल फन वाज इट द एंटिसिपेशन कि किसको मिला होगा, हाँ। कैसे किया रहेगा, कौन सा फिल्म के लिए। अभी तो मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे इसको ये मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला, तो फिर क्या पॉइंट है? और पहले फेयर भी होता था, अब तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो आ रहा है उसको दे रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा मुझे ही पता है। नहीं अभी वहाँ पे कैसा हो रहा है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। इनफैक्ट मुझे आज सुबह ही एक मैगजीन थी फॉर फ्रंट कवर ऑफ बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर करके 50,000 रुपीज, हम लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी पहुंच गए, ईमेल से अब मेरे व्हाट्सएप पे भी। मैं तो स्टोरी डाल दूंगी कि भाई प्लीज, हाँ डोंट सेंड मी, आई डोंट वांट योर अवार्ड, मुझे नहीं चाहिए। व्हाट इज, पैसा दे के अवार्ड मिलता है हर जगह। आप मैगजीन में आर्टिकल लिखवा सकते हो, आप मैगजीन में फ्रंट पेज कवर पे आ सकते हो अगर आप पैसे देते हो। क्या पॉइंट है? खुद पैसा दे के आई डोंट नो, एंड बहुत सारे लोग करते भी है। मेरे पास ये पैसा नहीं है मेरे पास। मैं वो 50,000 किसी मतलब मेरे घर वाले को दे दूं कि तू उड़ाओ, मतलब रैंडम उड़ाओ, कुछ भी करो। वर्सेस डूइंग सच थिंग्स, इवन आई थिंक खुद के लिए अगर पे करके करना पड़ेगा, अरे भाई लंबा जर्नी मिल जाएगा ना कभी ना कभी। मैं मेहनत करूंगी, मुझे तुम लोग आके दोगे अगर इफ आई एम डिजर्विंग ऑफ इट, व्हाई वुड आई बाय समथिंग? फॉर मी माय क्राउड इज मोर डिजर्विंग, लाइक फॉर मी माय लाइक पीपल जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इफ I am like when I get good comments, when I get good people around me and they talk to me about saying I love the video, I really like your wife, I really like your nanny, and all this thing, that's an award for me. Other than a piece of an art जो एक ऐसा बना रहता है, वो मेरे लिए अवार्ड नहीं है। मेरे को कभी भी मेरे घर पे आओगे कि देयर इज नो अवार्ड का शेल्फ, कुछ भी नहीं है। मिलता भी है तो मैं बोला थैंक यू करके, मैं बोला थैंक यू यार, उसको रख देता हूँ अलग जगह पे, इसका शो ऑफ नहीं करता उस चीज़। बट आई एम वेरी सोशल, मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, मुझे लोगों के बीच में बहुत पसंद। हाँ, तुम्हारा काम भी है ना वो। हाँ, मेरे लिए नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट। मेरे को अच्छा लगता है कि अपने फ्रेंड्स की तरह टपरी पे चाय पी लिया, दैट्स बेटर देन गोइंग एंड आउट एंड बीइंग फेक टू पीपल। जो सामने वाले भी फेक है, तुम भी फेक हो, फिर वहाँ जाके तुम लाइन में थोड़ी खाना खाली रखोगे, फिर वहाँ जाके तुम फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने जाओगे, प्लस तुम स्टाइलिश का पैसा दोगे, फिर तुम मेकअप का पैसा दोगे, हेयर का पैसा दोगे, इतना सारा खर्चा करके फॉर समथिंग दैट जो हर एक साथ सब लोग को मिल रहा है अवार्ड, बेस्ट क्रिटिक, ये वो मला यार इतने के लिए मैं इतना मेहनत करूँ, प्लस वहाँ पे व्हेन यू आर लाइक टू मैनी ईगोइस्टिक थिंग्स आर हैपनिंग। अच्छा तू आया, मैं भी आया, सब भाई तुम करो, तुम बड़ा बनो लाइफ में। मैं मेरे घर पे बहुत खुश है, ऐसा बैठ के टीवी देखता हूँ, मैं मस्त एंजॉय करता हूँ। हाँ, मैंने नोटिस किया कि अभी when somebody becomes really big or becomes very popular or successful in whatever their life and their way, आसपास वाले लोग थोड़ा डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं आपके साथ। आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने मेरे आजू बाजू मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बिहेव करे अलग मेरे लिए, but कोई नहीं करता है आपसे। हम लोग का लाइफ लाइक वी मेड श्योर कि नो वन like other than human respect, no one
like no one will respect the work. Like ऐसा नहीं कि मतलब अब बड़ा बन गया ना तो अब जो भी बोल रहा है सही बोलता होगा, ऐसा नहीं. गलत है तो गलत है. और आपको दूसरों को देख के ऐसा लगा है कि नहीं ये ही इज जस्ट बिकॉज आई एम माय क्रिएटर लाइफ एंड एवरीथिंग, इसीलिए मुझसे कुछ ले रहा है, ऐसा कभी देखना पड़ता है लोगों को उस नजरिए मेरा से? फ्रेंड्स, मेरे टीम लोग मुझे बोल देता है कि इसलिए तेरे साथ आ रही है, इसलिए तेरे साथ बात कर रहे हैं, इसलिए तेरे साथ कर रहे हैं, तो वो देन लोग बताते हैं हाँ दे आपको? टेल मी. मेरे को आई कांट जज लाइक दैट. हाँ. तो आई स्टे वेरी फार. इफ माय वाइफ टेल्स मी नो, नो, देन तो यू हैव टू स्टे फार ना, ओनली. उसने मुझे बोल दिया कि ये तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तेरा फायदा ढूंढ रही तेरे से, तो खत्म. ये हाँ. बंदा या बंदी तेरे लिए है क्योंकि तू बड़ा है, खत्म. उसने बिकॉज शी जजेस पीपल वेरी नाइसली. या वुमेन हैव गट शी फीलिंग. हैज दैट कि तेरे लिए क्यों है, तेरे. इफ शी टेल्स मी नो, नो, खत्म. वैसा है. ओके. लाइक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाँ सही बोल रही है यार ये. कैसे क्लिक हुआ? ऐसे एक दो बार कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में उसने बोल दिया, देन बिकॉज आई टेल एवरीथिंग टू हर, तो आई कन्फेस्ड कि अरे हाँ यार तू सही बोल रही थी. बोलता हाँ देखा ऐसा ही होता है, हम लोग तो क्या है ना, हम लोग तो ऐसा ना, तू हम लोग को तो ऐसा ही गिनता है ना. हाँ. नहीं भाई नहीं, सॉरी भाई. ऐसा No, हो women are very smart. yeah. Very strong intuition and gut feeling. वो हमारा better रहता है. Correct. So yeah, she I trust her gut, I trust her intuitions also. I have my friends, I have close जो बचपन से है मेरे साथ, बचपन से जो स्कूल के फ्रेंड्स है, मेरे ऑफिस के भी 2-3 जो फ्रेंड्स है जो फिल्टर कॉपी में जिसके साथ काम करता था. इफ़ दे टेल मी ये ऐसा है तो मेरी शादी में भी यही 8-10 लोग थे, हर जगह यही 8-10 लोग रहते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. यही मेरा लाइफ है बस. विराज, आपकी शादी के बारे में तो बहुत आपने बात की है, लेकिन आई वांट टू नो, बिकॉज नाउ इट्स बीन सो लॉन्ग, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अ रिलेशनशिप? To have unlimited movie nights and to wake up to a face that you love a lot and understand, travel together, like live a life joint में जैसे मतलब like explore things, explore your life also together, understand human psychology better, कैसे लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, make videos, have fun. ऐसा कि मतलब कुछ मतलब जितना हम लोगों ने सोचा था ना कि हम लोग ये सब करेंगे ना, ऐसा लाइक घर के बारे में ऐसा सोचेंगे ना, हम लोग तो रैंडम चीज़ों पे फाइट कर लेते कि मतलब आज क्या खाएगा तू, ये खाएगा, मेरे लिए तू रुका नहीं, मेरे लिए ये नहीं किया, ऐसा मतलब एकदम सिंपल लाइफ. हाउ डज शी मेक योर लाइफ बेटर? यार एक कंफर्ट आ जाता है, तुम्हारे साथ एक कंपेनियन होता है, like there's an outlet you can talk to, there's a person who listens to you, advises you, there's always a friend जो आपके, imagine a night out which is for life, like you've gone for a night out और वो हमेशा night out चल रहा है, like there's always a partner, there's always someone, there's always a plus one with you जिसके साथ आपको जिंदगी भर रहना था और अब रह रहे हो. I have chased for this girl like for lot of time and then suddenly she said yes and then ये कैसा हाँ बोल दिया मेरे साथ रहने के लिए. मेरा लाइफ तो मतलब I am always like it's a gift, like I think उस एक ऐसा स्कैम किया मैंने जो उसको समझा ही नहीं और हाँ बोल दिया उसने, because I don't think I deserve, like बहुत अच्छी लड़की है वो, तो मेरा तो बहुत सही चल रहा है, आई एम वेरी लकी. तो वो इट्स अ लाइक आई फील ऐसा लाइफ है जो सब लोग चाहते हैं और मुझे वो मिला है. लाइक टुमारो व्हेन यू वेक अप एंड यू फील लाइक क्राइंग, देयर इज अ शोल्डर टू यू हैव. टुमारो व्हेन यू वेक अप एंड यू फील हंग्री, देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू ईट विथ यू. Tomorrow when you wake up and you need to talk about something, there's a person randomly. That is it. वैसा सब चल रहा है. That's marriage for me. कि मतलब एक ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग है जो आपको करना आपके साथ करता है, जो आपको मतलब उसको जो करना है आप उसके साथ करते हो. There's a friend always with you. So that's marriage. And it's beautiful. It's like movie night every day. अभी भी when I'll go home, there'll be a TV on. And I'll watch something together. We'll watch some random sometimes she wants to watch chick flicks, then we watch chick flicks, then we want some, she made me see कौन सा एक फिल्म देखा हम लोग ने, नॉटिंग हिल. बहुत प्यारा मूवी है, मेरे को अच्छा लगा. ये सब इमोशन मेरे अंदर आ गया. मेरे को रात को स्किन केयर करके सोता हूँ मैं, उसके साथ वो कुछ ना कुछ कराती रहती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है जिसके साथ आप पूरा लाइफ शेयर कर सकते हो. यू कैन बी वल्नरेबल, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज समटाइम्स a guy friend will not understand what your partner or your girlfriend or your wife will understand. So वो जो साइड है ना अपना, जो कोई सुनता है, कोई समझाता है, कुछ करता है, वो अपना एक शादी होता है. and if that person is the one you love deeply, then तो फिर nothing like it.
Very nice, very beautiful. I'm very sweet. But it's not always high. It's also like Yeah, and it's lows. important to have low things in life Hmm. because उसमें ही आप आपको you grow as a person in that thing, no? कि मालूम पड़ता है कि अरे अच्छा इसके ये पास्ट ट्रॉमास है, इसके ये चीज़ है, इसको ये पसंद नहीं, तो you have to be careful, you have to do this, how to not touch that point because वो नहीं आएंगे तब तक तुमको समझेगा ही नहीं कि how is this person made of. तो वो करना जरूरी है, वो फाइट करना जरूरी है. कभी समटाइम्स यू हैव टू हैव द आर्ग्यूमेंट, यू शुड हैव ओपिनियंस, यू शुड हैव लाइक, क्योंकि वो टाइम पे झगड़ा हो जाएगा बट तुमको समझेगा ना कि कैसे रहना है नेक्स्ट टाइम. तो वो झगड़ा होना तो बहुत जरूरी है क्योंकि इफ़ यू बिल्ड अप दैट इमोशन देन तो वो कभी पायलो ना कि वो ऐसा टूट जाएगा कि समझेगा ही नहीं. बट वो झगड़ा होना बहुत जरूरी है. लाइक आई तो फील एवरी रिलेशनशिप में फाइट होना जरूरी है, तो तभी जाके तो स्ट्रांग होता है ना. तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी तुमने झगड़ा किया रहेगा ना इतना सारा, तब तक तो इसलिए साथ में हो. ऐसा नहीं कि बिल्डअप अगर नहीं, वो तो मैं तो सहन करता रहूंगा भाई, वो जो भी करे वो मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. फिर बाद वो टूट जाएगा क्योंकि वो बोला कि कब से सुन रहा हूँ भाई तेरा, हो गया अभी मेरे को नहीं सुनने का, फिर वो टूट जाता है. इट्स बेटर कि यू फाइट इट आउट, यू हैव योर ओन स्पेस. So whenever we fight, she tells me, "Do not talk to me for 2 hours." Then she understands कि क्या हुआ था. I understand what है. Then we make sure we both say sorry together. ऐसा हम लोग का रूल है. साथ में सॉरी बोलने का, अकेला सॉरी बोलने का ही नहीं. अकेले सॉरी नहीं बोलने का. क्योंकि दोनों का गलती होता है, ऐसा नहीं कि एक का ही गलती होता है. उसने भी कुछ बोला होगा तो मैंने भी कुछ बोला होगा. एंड सी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट. वी डोंट एक्ट लाइक हस्बैंड वाइफ. वी नेवर बीन लाइक के ओह आई लव यू, ऐसा सब नहीं आता. हम लोग को होता है बिकॉज हम लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं. तो अभी से तो ये सब नहीं निकलता. हम लोग पता है तेरा गलती है, तेरा गलती, तेरा तू सॉरी बोल, तू सॉरी बोल, तू मैं क्यों बोलूं, तू भी बोल, मैं क्यों बोलूं, तू भी बोल, तू भी बोल, ऐसा खत्म. इजी है बहुत. विराज, फॉर कॉमेडियंस एंड फॉर जो लोग कॉमेडी कंटेंट या एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं, उन पे ऐसे प्रेशर रहता है कि उन्हें हमेशा फनी होना चाहिए. बहुत प्रेशर. हाँ, ये एक तो है प्रॉब्लम. मतलब दे फील लाइक अब विराज आ गया ना, मजा आएगा, वो एंटरटेनमेंट. मेरे को नहीं करने का है मजा, मैं सैड हूँ आज, मेरे से नहीं करने का. तो प्रेशर तो बिकॉज इट्स दैट्स व्हाट ना, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड वहीं से आता है कि जैसे रूम में अगर साइलेंस हो गया ना, मेरे को डर लगता है. क्यों? मेरे को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाता है कि अभी कुछ बोलना पड़ेगा वरना लोगों को लगेगा विराज फनी नहीं है भाई. तो एक टेंशन तो होता ही. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस. आई हैव अ लाइक व्हेन माय वाइफ पेरेंट्स हैड कम टू सी मी एंड माय फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग, स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड साइलेंस था. कोई बात ही नहीं कर रहा है पूरे रूम में. भला क्या बात, कोई तो बात करो, कोई तो बात करो, कोई तो बात करो. सडनली देन मैं बोला घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई किसी को. तो वो लोग बोले गधे 40 बार आ चुके हैं घर पर. सच्ची में आपने ये बोला? मैंने ये बोला घर आने में तकलीफ. हाँ, क्योंकि मैं बोला क्या बोलूं मैं कुछ भी बोल दिया. फिर उसके बाद पलक इज लुकिंग एट मी, शी इज लाइक व्हाट द फक. मेरे को क्या मालूम. फिर उसके बाद मैंने बोला वापस सब शांत हो गए, सब ऐसे हैं. फिर 15 मिनट हो गया, बोला कोई नहीं बोल रहा है वापस. बोला कुछ तो बोलना पड़ेगा. तो मैं बोला हमको तो लड़की बहुत पसंद है भाई. आपने ये बोला? हाँ, मैंने बोल दिया ये. तो मेरे को नहीं जमता ऑकवर्ड साइलेंस. मेरे से लगता है कि मेरे को बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, और आपको फनी होना पड़ेगा. फनी होना पड़ेगा. मेरे को ऐसा लगता है इट्स माय प्रॉब्लम. आई फील लाइक मेरे को हर जगह पे फनी बनना पड़ेगा. वो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कॉमेडियंस इन जनरल. आई फील, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप मेरे साथ बैठे तो हमेशा फनी होना जरूरी है. आई फील वो आपका एक्ट, परफॉर्मेंस और काम और क्राफ्ट है. नहीं, आई फील मेरा अंदर से वो बहुत प्रेशर निकलता है कि थोड़ा भी साइलेंस हो गया ना तो मतलब मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा कि इससे थोड़ा बहुत मूड लाइट हो जाए, हंसने लगे कोई आदमी को, मजा आ जाए उसको कि वाह यार विराज आ गया तो मजा आ गया. वो इनबिल्ट है मेरा. Okay, but like that's too much pressure on you to perform all the time. हाँ, this is why I'm very exhausted most of the times. This is why I need my wife after a point. I feel like I don't want anyone now. Like I just need my wife so that because I don't have to perform in front of her. I like हाँ ठीक है, वो शांति से बैठी, मैं शांति से बैठा है, उसको पता है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पता है उसको क्या चाहिए. तो sometimes that is after a point when I tell her like let's chill together, no one is allowed. I just want her then. आपके पास जेनजी की बहुत सारे ओपिनियंस है, मैंने देखा था. जेनजी के बारे में आपको सबसे स्ट्रेंज बात कौन सी लगती है? Like I feel they are doing it to put the things out and to show to the world that we are doing it. Okay, जैसे if you go to concert, if you don't go to the concert then you feel like अरे concert पे जाकर स्टोरी तो डालना ही पड़ेगा. If you do think you have to do this, everything is documented, everything is like because सब लोग कर रहे तो हमको भी करना चाहिए. And that thing like वो exhaustion हो जाते हैं उसके बाद, because कब तक करते रहोगे एक का एक चीज.
लाइक इफ यू आर गोइंग एनीवेयर देयर इज नॉट अ सिंगल डे तुम बोला ऐसा कि एक कॉफी का फोटो डाल दो, ये क्या ये भी कर दो, ये भी एवरीथिंग इज आउट. लाइक व्हेनेवर यू आई गो टू कॉन्सर्ट्स एंड आई सी फोन निकाल के पहले दिखा देते कि भाई हम यहाँ गए. यस्टरडे आई वाज एट दिस मैच, 2 बंदे आए बोले आप मैच देखा, मतलब मैंने नहीं देखा, ऐसा एक्टिंग है मैंने नहीं देखा. बोला अरे मतलब क्या हो गया, बोलते नहीं आप देखा तो मैं वीडियोस भेज दो ना, आपने शूट किया रहेगा तो मैं अपने स्टोरी पे डालने गए. बोला क्या, तो ये ऐसे लोग हैं, वो लोग को आपको दिखाना होता है कि हम लोग गए थे. अरे कोल्ड प्ले की स्टोरीज तो लोग बेच रहे थे 10 हाँ. 10 20 20 रुपए में कि हम आपको बेच देंगे, आप डालो अपनी स्टोरी पे, और लोग डाल रहे थे बिना गए बिना जाए कोल्ड प्ले पे. So that thing I love. So it's थोड़ा सुपरफिशियल. हाँ, that thing I feel like here it's some like explore, understand क्यों हटा, because see right now if you see, if I tell you, let's do this experiment, okay? Tell me one movie that you really like. I really like Three Idiots. Imagine कितना टाइम पुराना मूवी है. हाँ अब अभी इतने सारे अच्छे मूवीज भी आ चुके हैं, हाँ तुमको याद भी नहीं आया. हाँ. Today if I tell you चल give me a movie for Damsharas, what movie will you give? I will give you संघर्ष. संघर्ष कितना पुराना मूवी है. Yeah, I've not even the whole thing seen it. याद Imagine. भी नहीं. पता नहीं ना. हाँ. If I tell you let's do like अंताक्षरी, हाँ. रोज से आया गाना गाओ. रात अकेली है, वो Imagine भी पुराना पुराना गाना. मैं क्यों पुराने गाने गा रही हूँ? क्योंकि तभी तुम्हारे पास फोन्स नहीं थे ये सब करने के लिए. हाँ. तो तुम्हारे पास वो मेमोरी इधर है. व्हेन यू आर ऑन योर फोन तो वो फोन की मेमोरी है, तुम्हारी मेमोरी नहीं है वो. तुम भूल चुके हो उस चीज़ को. धुरंधर आया, इतना अच्छा फिल्म है, एक भी गाना याद नहीं आया तुमको उसका. रंबा हो करके गाना अभी आया. हाँ. कितनी सारी चीज़ें अभी अभी आई है जो तुम किसी को भी, तुम डमशरास खेलो कि तुम बॉलीवुड का कोई गेम खेलो कि तुम इफ यू रीरन एनी मूवी, यू विल नॉट रीरन एनी मूवी ऑफ दिस एरा. No. You'll always go back to like जब भी मैं हम तुम कभी खुशी कभी गम. because वो era आपके साथ रहा है, आपको पता है, आपको dialogues पता है. This is why I loved when Himesh Reshammiya did his concert. I know the songs, I know every damn of it. Like at that concert stayed with me. That thing stayed because I knew it. It was etched in my memory since forever. और वो मेरे लाइफ में रहा. अभी तुम मेरे को पता ही नहीं है, एक हुक लाइन के अलावा किसी का गाना मुझे पता ही नहीं है. उसके बाद क्या आता है, उसके पहले क्या आता है मुझे पता नहीं है. ये किसका गाना है मुझे वो पता नहीं. मुझे पता हाँ इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था ये गाना, मुझे पता है. बट अभी एक्सपीरियंस हो गया ना. डमशरास में भी तुमने कैसा कौन सा मूवी दिया, क्योंकि वो मुश्किल है डमशरास. इट्स नॉट अबाउट मुश्किल, स्टिल बिकॉज़ वो पुराना है. रिमेंबर किस कब का मूवी, बाप रे. You will give movies जो पुराना है, you will sing songs जो पुराने हैं. If you go to any club or party, if the पुराना गाना बजता है तुम पागल हो जाते हो. अभी भी वो लोग वही गाना बजाते हैं, जैसे It's the time to disco, Pretty Woman. मुझे लगा क्योंकि वो हमारे टाइम का है. हम जब वहाँ पर अभी भी वो हमारा एरा चल रहा है ना. हाँ. ऐसा नहीं कि हम लोग अभी मर चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब पास पता ही नहीं है. हाँ. So इवन फॉर क्लब्स एंड इवन टू सर्वाइव आई फील जो पुराने गाने रहते हैं ना वही अच्छे, क्योंकि वो हमारे मेमोरी में है. बिकॉज वो हमारे फोन के मेमोरी में नहीं है, वो हमारे साथ है. डायलॉग्स ऑफ वेलकम मूवी, डायलॉग्स ऑफ आवर बगल दीवान, ऑल दिस थिंग्स लाइक जब वी मेट के डायलॉग्स जो गीत बोलती है बहुत सारी हमको पता है, मुंह पे पता है. अपनी फेवरेट. हाँ, जैसे मैं प्रेम की दीवानी मूवी आया था, आंटी हाय आंटी, कितना फेमस है वो, क्योंकि हमने वो जिया हुआ है. क्योंकि हमने जिया हुआ है, वो हमारे साथ है. अभी कैसा है, फोन पे डाल दिया खत्म. अभी तुमको पता ही नहीं, तुम फोन पे हो तो तुम्हारे पास मेमोरी नहीं. हम बोर होना बंद हो चुके हैं. वी डोंट गेट बोर्ड इजीली. टू द मोमेंट वी आर बोर्ड वी आर ऑन फोन्स. सो हमारा बोर्डम चला गया. इफ यू आर बोर्ड देन योर माइंड वर्क्स कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू क्रिएटिव. जब तुम बोर होते हो तब तुम एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें को. ये जो जेनजी हर जगह फोटो डालते हैं वो आपके कैफे के लिए तो फायदेमंद है. आई एम सेइंग फायदेमंद है, ओके कूल. बट आई एम सेइंग still if you ask me like the favorite thing that like tomorrow if you go, like yesterday I went to this place called New York Cafe in town. ठीक है, बहुत फेमस है. हाँ, मुझे मेरे अंकल से मालूम पड़ा कि वो लोग कॉलेज में वहाँ जाते थे. बहुत अच्छा होता है, बचपन से जूक बॉक्स है वहाँ पे and all this thing. So there's a story behind it. So they remember the story. Now there's a story, there's a conversation happening कि वो लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या मंगवाते थे, क्या खाते थे. तो वो एक conversation हुआ. Then I went there. वो मैंने खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक वाइब आया मुझे वैसा. So some, you know, these places will be always iconic because it's been there and there's a story and there's a conversation happening for that. स्टोरी डालने से, चीज़ों करने से ना वो पर्टिकुलरली वो टाइम पे हाई मिलता है, पर उसके बाद वो बंद हो जाता है. तो
I feel So what is the story of Slow Cafe? like for example, Kandivali had no cafes. Like hardly there are 1-2 cafes, and everything is famous for Bandra or Juhu and all these places, you know. So I feel we should be opening, like we spoke, like Palak and I spoke, and we said कि we should open something for these people also. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोगों का appetite नहीं है, appetite तो है. So we should make it for these people, because these guys are going all the way 1 or 2 hours away from the place and eating and food coming back. Why should we not give this same thing, same food, same texture, everything same here? We should do it. Then we open the cafe here for them. आप काठियावाड़ से हैं, जी वहाँ की सबसे अच्छी चीज आपको जो पसंद है वो बताइए. यार, हमारे लोग ना जो काठियावाड़ से है, सौराष्ट्र से है, लाइक दे आर वेरी 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 हॉस्पिटैलिटी में आगे. ओके. Like you come to the house, there'll be 9 to 10 cups of teas every time. ओके. Like चाय पिलाते रहेंगे आपको, कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे आपको. Like, and Kathiawadi's are those people that ki if you are sweet to us, we'll be very sweet to us. If you fuck our life, then you have no idea how much ever, like हम आपका लाइफ कितना ऊपर नीचे कर सकते हैं. हाँ. Because it's very warm blooded. Like वो ऐसा है कि मतलब प्यार से रहो, प्यार से रहेंगे. आपको हम लोग सर आंखों पे रखेंगे काठियावाड़ वाले. बट अगर हमने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर लिया तो हम तबाह कर देंगे. मतलब हम लोग, मतलब दैट्स द थिंग. लाइक इट्स, आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन ऑल्सो. बट दिस गाइज टेक इट वेरी सीरियसली कि नहीं, मस्ती मत करना. बट प्यार करोगे ना, इतना प्यार करेंगे, आप बोलोगे भाई इतना प्यार मत कर. So that's the beauty, and I love that. Like we have good food, we have very culturally very rich history, we have beautiful like places to be around. Like Kutch हो गया, Kutch नहीं, sorry, पोरबंदर हो गया, राजकोट हो गया. Like different types of food, different types of people. There's a very sweetness to Gujarati what they speak. So I love they are very Mojila people. Like when you go to Saurashtra ke any region, I was in Rajkot for that when I was shooting. तो वहाँ पर ना 1 बज गया था. तो मैं बोला वो ये जैसे ये इधर ही पड़ा है, मतलब वो दे दो ना जरा 2 मिनट. बोलता अभी नहीं यार, अभी आराम से कल आओ, अभी थोड़ा 5-6 बजे आओ, अभी आराम से देते हैं. मैं थोड़ा नींद आ रहा है अभी. मतलब ये रहा ना, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर मेरे को दे दो ना. बोला यार आना 5 बजे यार, अभी थोड़ा नींद आ रहा है. बोला ये रहा, देना भाई. बोला 100 रुपये एक्स्ट्रा ले. बोलता अब तू कल आ, तेरे को आज भी नहीं दूंगा मैं. तो वैसा लोग एकदम लेड बैक, वेरी चिल. दे डोंट केयर अबाउट के पैसा कमाने का. हम लोग आराम से जीते लाइफ अपना. आपने कहा खाना, तो काठियावाड़ में खाना कौन सा अच्छा मिलता है? ऊंधियू इज लाइक ऑल्सो फ्रॉम काठियावाड़. सूरती की भी होते हैं, बट काठियावाड़ी ऊंधियू भी होते हैं. जैसे रेड कलर ऊंधियू. देन ओरो एंड रोटलो वी मेक, दैट्स वेरी गुड, प्लीज ट्राई. राजकोट में घूघरा करके एक पर्टिकुलर डिश होता है जिसमें लाइक समोसा काइंड ऑफ अ थिंग. सो वो भी बहुत अच्छा है. Then there's Rajkot ki chutney, which is outstanding. Yeah, it's yellow color chutney. It's so tangy. It's so good. It's outstanding. Like every time when I have my meal, I have that chutney with me. So yeah, and it's also tikha. People say Gujarati food is very sweet and all, but try Kathiawadi food. It's very tikha and it's beautiful. Like बहुत सारी मिठाइयाँ दे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ काठियावाड़ में बनती है और वो काठियावाड़ की ही फेमस होती है. वरणियों करके एक सब्जी होता है जिसमें सब सब्जी डाल देते हैं उसके अंदर, एंड दे मेक अ ग्रेवी आउट ऑफ इट. इट्स आल्सो वेरी गुड. विराज, टू क्लोज द कन्वर्सेशन, आई वांट टू से आपका जो ट्रांजिशन रहा है उसमें से आपको अभी सबसे ज्यादा मजा कौन सी चीज करने में आ रहा है? यार अभी सबसे ज्यादा मजा मुझे स्टैंड अप करने में आ रहा है. स्टैंड अप बहुत मजा आ रहा है मेरे को स्टैंड अप करने में, बिकॉज यू गेट like live audience in front of you. They're laughing at the tip of your joke कि तुमने जोक खत्म किया, पब्लिक हंस रहा है. Like वो अलग हाई है, वो हाई बहुत सही हाई है. हाँ. It's addictive. It's better than any drugs that people can find. It's so good. Like when you are on stage, people are screaming your name. People are there for you. They've bought tickets to see you. It's beautiful. And the amount of love that you get, the amount of experiment, the jokes, the things you get to know. जब ऑडियंस भरा हुआ होता है और 2000 लोग एक साथ आपके लिए चिल्ला रहे, आपके लिए हंस रहे, आपके लिए मजा कर रहे हैं, and they have a good time, then they enjoy the show and they go back home and they message you saying कि bro, it was a memory for us and all these things. That is a different level of high. So मेरे को अभी stand up करने में बहुत मजा आ रहा है.
I'm performing next अभी नेक्स्ट next मंथ नो month I'm एट performing. आई सॉ मैंने आपका पोस्ट Yeah. में देखा था। ऐसा हुआ है कि आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ा क्योंकि ये अलग फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कॉमेडी तो मैंने है बहुत किया, मैंने इसके लिए? 100-200 बार परफॉर्म किया खुद से ही, फ्रेंड्स के सामने, अकेले, कांच के सामने, सब जगह हाँ, पे। हाँ, बहुत स्टार्टिंग का फर्स्ट शो तो आई वाज लाइक अरे कैसे जाएगा, बट पीपल वर वेरी आपने अकोमोडेटिंग। किसी से सीखा? किसी ने आपको ट्रेन किया? नहीं, ऑब्जर्वेशनल है, मेरे को पता है मेरा लाइफ है, मेरे को पता है, मुझे पता है क्या बोलना है। लाइक मेजरली आई हैव लर्नड फ्रॉम रसल पीटर्स बिकॉज़ आई लाइक फॉलो हिम लाइक लाइक अ मेंटर, लाइक स्टैंड अप में देखता हूँ मैं, उसने ऐसा बोला था। थोड़ा बहुत जाकिर खान से सीखा, थोड़ा बहुत समय राणे से सीखा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तन्मय भट्ट से सीखा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सीख के अंडरस्टैंड करके क्या चाहिए, ऐसा है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे रुकता है, ये ऐसे बात करता है, खुद का एक बनाया, सीख कर दिया। Is there something you can talk about Jamkudi too? We starting shooting in 10 days, which is April, and I think we are trying to release by Diwali. That's the plan. I What don't can know. we expect from this one? Bigger, better, bigger production value, bigger like cast is थोड़ा बड़ा हो रहा है। लास्ट टाइम 2-3 करोड़ में बना था, अभी थोड़ा ज़्यादा बन रहा है उससे, तो वैसा है, मज़ा आने वाला है। इट्स क्रेजी, मतलब क्या वर्ल्ड लेके आए लोग। इट्स हिलेरियस टू अनदर लेवल नाउ। So if you are a Gujarati and if you If you're not also. if you understand Gujarati, make sure you watch it. I will. Thank you. Thank you so much Viraj for coming Thank you on so the show. much. I feel ये लोग अपना ऐसा गाड़ी में प्लग करके चालू करेंगे Spotify, YouTube और लगा के फिर ट्रैवल करेंगे, सुनते रहेंगे अपना काम। अच्छा ऐसा शो बनाया अपन ने, मुझे लगा अच्छा लगा, वेरी लाइक इट। Thank you.